हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज यहाँ आपको ये पता चलेगा दैट व्हाट इज द यूनिवर्सेस ऑफ गॉड्स प्लान फॉर यू। यूनिवर्स का, गॉड का क्या प्लान है आपके लिए, क्या उस पाथ पे आप ऑलरेडी हो, क्या आपके लिए वो गाइडेंस है, क्या प्रिडिक्शन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड दैट विल हेल्प यू अलाइन इन योर एनर्जीज। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड, ठीक है। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल, ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आती है किसी भी रीडिंग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया कि ये आप यूनिवर्स का ये प्लान है, बट उस तरफ पहुंचोगे कब, आप कैसे, तो वो आपको एंजल गाइडेंस से पता चलता है, वो आपको जो हमारे कार्ड्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं उससे पता चलता है, ठीक है। सो यस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट होने वाली है। आज हम ये देखेंगे कि गॉड का, यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए। क्या आप ऑलरेडी उस पाथ पे हो या फिर इस रीडिंग को देखने के बाद आप एनलाइटेंड हो जाओ उस पाथ की तरफ जाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग फॉर यू, राइट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, जैसे कि आप ये देख सकते हो, दिस इज कैट्स आई, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, दिस इज टाइगर्स आई, वन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि ये है रेड कार्नेलियन, दिस इज पायराइट, दिस इज लैपिस lazuli। आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, व्हाट्सएप का एंड इंस्टाग्राम का। यू कैन रीच आउट टू मी देयर इफ यू वांट टू बाय दीज, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग बिकॉज यहाँ सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं होगी, हम आपको गाइडेंस भी देखेंगे थ्रू दी ऑरेकल कार्ड्स कि आपको यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी आर सीइंग, कि उनका क्या प्लान है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, दो कार्ड्स। ओ ओ ओ, दिस इज द, एक्चुअली ये आपको ये बताते हैं कि जो चीज आपके लिए बनी होगी, बिकॉज जस्टिस कार्ड है, ठीक है। जस्टिस का मतलब होता है आपके कर्मों का फल, ठीक है। जो आपके कर्मों का फल या यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दें, जो आपको ऐसा लगे कि मैंने इस चीज में मेहनत की थी, मैंने एफर्ट्स डाला था, मुझे वो चीज कब क्यों नहीं मिली इसलिए बता रही हूँ बिकॉज उसके मिलने के पहले कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको नहीं मिलेगी। 5 ऑफ कप्स, आपको बस इतना समझना है कि उससे कुछ बहुत अच्छी चीज आपके लिए है 2 ऑफ कप्स के फॉर्म में, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। बट कई बार क्या होता है ना, हम किसी पुरानी चीज या कोई चीज हमें नहीं मिली, अब वो लॉस है, जो भी है, एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट पे इतने ज्यादा खो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पे इस इंसान ने ब्लैक क्लोक पहन रखा है, वो उसी 3 कप्स जो हैं, जो गिरे हुए हैं, जहां पे अब कुछ नहीं बचा, जो पास्ट की चीजें उसको देख रहा है, पीछे जो 2 कप्स हैं जो उनके लिए हैं वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है। एक बार ये इस कप को देख ले तो यहाँ पे ब्रिज भी है जो एक परमानेंट एनर्जीज की तरफ लेके जाए, समथिंग वेरी सॉलिड, समथिंग वेरी परमानेंट। बट ऐसी कुछ चीजें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। अब चलो मैं कार्ड्स देखेंगे, फिर मैं एक बार आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट जस्टिस का यही मतलब है कि आपको ये जो चीज है ना, ये जो यूनिवर्स का प्लान है, इट्स मोर लाइक पहले आपको कुछ सिखाएंगे, आपको कुछ सीखना है। जैसे शनि होते हैं ना, वो सिखाते हैं आपको, आपको कुछ लेसन सीखने पड़ते हैं, पनिशमेंट नहीं देते, वो एक्चुअली आपको लेसन सिखाते हैं। जब आप वो कार्मिक लेसन सीख लेते हो, डिसिप्लिन ले आते हो, उसी मिस्टेक को बार बार रिपीट नहीं करते, फिर वो आपको रिवॉर्ड मिलता है। एंड ऐसा रिवॉर्ड मिलता है जो, जैसे मैं बोल रही थी शनि की एनर्जी से भी, कि बड़ा अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, ऐसा मिलता है जो बहुत परमानेंट हो, जो आने और जाने वाली चीज नहीं, समथिंग फॉरएवर, समथिंग वेरी गुड फॉर यू। पता नहीं आपको ये चीज पता है या नहीं पता है, बट यस, वो जो कार्मिक जस्टिस आपके साथ होगा, आपको बस इतना समझना है, जब भी जस्टिस कार्ड की एनर्जी आती है, वो बोलते हैं आपको कभी भी कोई डिसीजन लेना हो, इमोशंस के बेसिस पे डिसीजंस लाने, फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजंस लो, दैट विल पुट यू इन द राइट एनर्जीज। वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई भी चीज हो, किसी भी तरफ जाना, हर पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से चीजों को देखो, स्मार्ट बनने की बात होती है। एंड फिर कार्मिक जस्टिस आपके साथ होगा, ये उस चीज का इंडिकेशन है।
वाओ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड खुद ही सैटर्न से रूल होता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स बार बार वही चीजें बोली जाती है जैसे आपको कुछ सीखना है, एंड आप खुद तो इन सिचुएशन से सीखोगे, द सेम टाइम किसी इंसान का आपकी लाइफ में आना है, किसी गुरु का, किसी पर्सन का, जिससे आप बहुत कुछ सीखो उनसे। एंड आई डोंट नो आपको उनसे इन पर्सन मिलोगे या फिर आप किसी से मोटिवेट होते हो, कोई आपको इंस्पायर करे, कुछ ऐसी चीज, बट वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उस एनर्जी में आप आगे बढ़ गए, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर आप ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल जाओगे, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स हमेशा बोलती है चीजें, जब कोई ऐसी चीज आती है ना जो हमें डिसअपॉइंटमेंट लाती है, रिग्रेट, जो हमें किसी चीज में ना इमोशनल डाउन टाइम लेके आए और हमें कुछ सिखा, हम ना खुशी वाले टाइम से कम सीखते हैं, ऐसे टाइम से ज्यादा सीखते हैं, एंड दैट इज व्हाट हेल्प्स अस टू मेक अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ऐसे लोगों की सॉलिड फाउंडेशन होती है, मेंट टू हैव दैट सॉलिड फाउंडेशन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे एनर्जी है बहुत हार्ड वर्क की, डेडिकेशन की। अगेन चलो मैं बस सारे कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आपको हमें एक ओवरव्यू हो जाएगा व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर यू, बट दिस इज द पाथ। जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ ये पाथ है, इस तरह से आगे बढ़ोगे आप, सो यस। किसी ने मुझे बोल दिया है कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा कि कार्ड्स का जो साउंड है वो बहुत इरिटेटिंग। अब मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कार्ड्स के इतने साउंड है, मैं क्या करूँ, मेरा माइक्रोफोन इतना अच्छा है, इट पिक्स द साउंड, सो आई कांट डू एनीथिंग। वाओ, हायरोफेंट कार्ड। हायरोफेंट कार्ड आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि आपकी लाइफ में एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन या फिर स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एंड यही आपको राइट पाथ पे लेके जाएगी। यही प्लान है यूनिवर्स के, पहले आप यहाँ पे अवेकनिंग देखोगे। आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप अपनी फैमिली के लिए लेगेसी क्रिएट करने वाले हो। जैसे होता है ना फैमिली में किसी इंसान ने, जैसे नॉर्मल मैं ये नहीं बोल रही, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी होती, मतलब एग्जाम्पल के टर्म्स में एक सर्टन पैटर्न चल रहा है, सबने नौकरी ही की है, सबने बिजनेस ही किया है, सबने ऐसा ही किया है, एक वैसे ही जो इनकम होती है वो एक ही जैसी होती है, बस एग्जाम्पल है ये, या फिर ऐसी चीजें आप वो पाथ ब्रेक करने वाले हो। इट्स लाइक यू आर मेंट टू क्रिएट समथिंग वेरी बिग। समहाउ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत वर्क करोगे, बिकॉज यहाँ भी 5 की एनर्जी है, यहाँ भी 5 की एनर्जी है, तो या तो आपके मर्क्यूरी, बुध ग्रह आपके स्ट्रॉन्ग हैं या फिर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अगेन बुध ग्रह आपको बोलते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, कुछ आप उस पर काम कर सकते हो, प्लस एट द सेम टाइम बहुत फ्लेक्सिबल बन रहे हो, अडेप्टेबल बन रहे हो, आपको जुगाड़ आता है, रिसोर्सफुल बन रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये उस टाइप की एनर्जी लेके आता है। एंड समहाउ ये स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ना, ये आपको कुछ ऐसा रास्ता दिखा दे, कोई ऐसा पाथ दिखा दे जो आपको पहले कभी पता ही नहीं था। जैसे जिस ताले की चाबी, जैसे जो चीज आपके लिए मेंट टू बी है, जो ताले की चाबी आपको बहुत टाइम से नहीं मिल रही थी, वो चाबी आपको मिल जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसके लिए यूनिवर्स बोलते हैं आपको कुछ ना अपनी लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए। कुछ गोल सेट करो तो रूल्स रेगुलेशंस के साथ, अपना टाइम टेबल, अपने रूटीन, या फिर अब देखो ये तो हो गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल करियर के लिए टाइम टेबल, रूटीन, हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अब कई बार होता है ना, फॉर एग्जाम्पल लव लाइफ, जस्ट एन एग्जाम्पल, अब वहां पे हम अपने रूल्स तोड़ देते हैं लोगों के लिए। कोई हमें इग्नोर कर रहा है, कोई हमसे ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है जो वो खुद नहीं करना चाहता या चाहती, तो आप क्यों करो? तो अपने रूल्स कुछ बनाओ। मैं आपको ये नहीं बोलती आप रिजिड हो जाओ चीजों को लेके, बट ऐसे कुछ रूल्स आपके लाइफ में आप बनाओगे जो आपको एक जो नॉर्मल कैटेगरी होती है ना पीपल की, आप उससे अबव रहोगे। पीपल विल रिस्पेक्ट यू, पीपल विल गिव यू दैट ऑनर। आपसे ना आपको कोई नीचा ना दिखा पाए, कोई आपको ऐसे गलत इमोशंस में ना डाल पाए। ये उस चीज की एनर्जी को दिखाता है। सो यस, एंड बाय द वे एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपके मैरिज के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, बहुत प्रोमिनेंट है वो, इन अ वेरी गुड वे, बिकॉज ये कार्ड ही होता है एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना, एक ऐसे मैरिज की एनर्जी लेके आता है दैट इज बिल्ट ऑन लव, कमिटमेंट, सिक्योरिटी। तो मैरिड लाइफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मैरिड लाइफ बोल रही थी, अब करियर आपका इतना ऐसा है, सो यू आर मेंट टू हैव दैट लग्जरी। आपकी एनर्जी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। आप या तो आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा करेंगे जहां पे ना आप अपना ही बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो, इस लाइन पे जाने की कोशिश करो, या फिर कुछ समथिंग दैट इज वेरी वेरी सॉलिड, जैसे कुछ ऐसे, जैसे गवर्नमेंट जॉब या ऐसी कोई परमानेंट पोजिशन। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी लेके आता है जहां पे आप सिर्फ खुद इंजॉय नहीं कर रहे हो लाइफ, आप खुद लग्जरी एंजॉय कर रहे हो ये सब, बट आपकी फैमिली, आपसे एसोसिएटेड लोग भी उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे, आपके पास इतना होगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है खुद हमेशा खुद को पैम्पर करो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद के ऊपर पैसे आप स्पेंड करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज मेंट फॉर यू। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोलते हैं ना, लोगों को लग सकता है आपके अराउंड कि ये तो, इसको तो ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, ये तो लकी है, बट आपको पता होगा आपने कितने हार्ड वर्क, कितनी डेडिकेशन डाली है। सो लोगों को एक्सप्लेन मत करो कि क्या है क्या नहीं है। दिस इज गॉड्स प्लान फॉर यू एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट दी एनर्जी की इसी कहीं ना कहीं से तो आपके लिए, या तो आपके करियर में आपके कुछ ऐसा है कि बहुत लग्जरी, बहुत पैसे, या फिर आप कुछ ऐसे पर्सन से शादी होने वाली है, शादी इसलिए बनी हो कि साइड कार्ड है, अदरवाइज नहीं बोल रही हो, तो ना जो बहुत वेल्दी हो, जिसकी एनर्जी ही हो बहुत सक्सेसफुल पर्सन की, तो इट्स दैट समहाउ कहीं ना कहीं से, चाहे वो आप करो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मत करो, आप वेट करो स्पाउस का, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जो भी है कहीं ना कहीं से आपको लग्जरी आएगी आपकी लाइफ में। अब आप अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ जीना, एंड मोर देन कंफर्टेबल, जैसे ना ऐसे लोग बहुत दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फाइनर थिंग्स इन लाइफ। तो एक एवरेज जो एनर्जी होती है ना किसी भी मतलब एक जो एवरेज पर कैपिटा इनकम होता है किसी भी कंट्री का, आपसे ज्यादा पैसे आपके पास होंगे। तो यस, दैट इज लाइक अ वेरी गुड मनी आइडल। नाइन ऑफ पेंटिकल्स अबाउट दैट। sophisticated, classy person, आप ऐसे appear होगी, the way it's also about high social status, it's about being in that elite category. एक तो मेरे को ये कार्ड्स के इसने कॉन्शियस कर दिया कैसे मैं कार्ड्स निकालूं कि आवाज कम हो इसमें। वाओ, सन कार्ड। सी, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, इसलिए है बिकॉज यहाँ पे फैमिली लाइफ सन से बहुत अच्छी हो जाती है। ये होप का कार्ड होता है, वार्मथ का कार्ड होता है, यहाँ पे अगेन चिल्ड्रन की एनर्जी आपकी लाइफ में, जब पेरेंटहुड में आप एंटर करोगे, वंस यू बिकम अ पेरेंट, मदर, फादर, तो आपकी लाइफ उस टाइम बहुत चेंज होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे दिखा था आपके चिल्ड्रन, आपके बच्चों के तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, एंड कुछ वहां पे ना एक मेजर चेंज आएगा। पता नहीं आप बच्चों की वजह से कुछ ऐसी चीजें देखो लाइफ में जो कभी आपने देखी ना हो। कुछ ऐसी चीजें होती है। प्लस एट द सेम टाइम इट टॉक्स अबाउट या तो आपके बच्चे किसी फॉरेन कंट्री में जाके, आप जहां भी रहते हो अभी, उससे किसी डिफरेंट कंट्री में जाके पढ़ाई करें, जॉब करें कुछ, तो आपका भी शायद कहीं भी वो शिफ्ट हो, या फिर आप खुद की एनर्जीज में कुछ अगर आप वर्क करते हो, डिपेंड्स, मे बी थ्रू योर स्पाउस, मे बी हो सकता है आप ऐसा काम करते हो किसी फॉरेन कंट्री में, आप जाके एमिग्रेशन कुछ दिखता है यहाँ पे दोनों चीजें होती है, इसलिए मैंने आपको बता दी। सन कार्ड इज ऑल अबाउट बीइंग इन द लिबरेटेड, केयरफ्री एनर्जी। अब केयरफ्री मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ छाड़ के भाग गए, वो नहीं। केयरफ्री मतलब आपकी लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी कि आपको ना इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन हो नहीं रहा है। ये जो आप 5 ऑफ कप्स में रो रहे हो ना, ये बैठ के यहाँ पे कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, ये पास में ये मिल जाता तो अच्छा होता, आपको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। सन कार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स टू गेट। बस इतनी सी बात है, अपनी सच्चाई को समझो, अपने पाथ को समझो। अगर आप उस पाथ को नहीं समझे तो वो फिर प्रॉब्लम होती है। So sun is all about that kind of energy. Please understand, you are meant to have a very blissful life. बहुत सारा self acceptance है, you will be enjoying, liberated, stress नहीं दिखता है इतना. It's more like being in that journey जहाँ पे आपने सीखा, समझा, कुछ चीजों को observe किया, then you took some steps. उसकी वजह से आपकी आगे की लाइफ बहुत स्मूथ हो गई। जिन लोगों ने पहले ही अपनी अर्ली लाइफ में ना बहुत मिस्टेक्स कर चुके होते हैं या फिर कोई हार्डशिप्स देख ली होती है, आप देखना वो उनके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छे होते हैं। I always keep saying this. Again, जरूरी नहीं है, because I feel for myself, मतलब मैं when I talk to my friends and all, I keep saying कि as a child, childhood में या ऐसा मैंने कभी स्ट्रगल नहीं देखी है, ठीक है ना, ऑलवेज गुड थिंग्स एंड ऑल। तो फिर जब हॉस्टल वगैरह में जाते हो रहते हो ना, तो आपको बहुत अजीब लगता है, मतलब
करना पड़ता है कुछ चीज़ें, तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो जब आपको ना थोड़ा हार्डशिप देखी होती है किसी ने, तो वो थोड़ी लाइफ ईजी हो जाती है, वो लोगों को बाद में समझ में आता है। आई नो उसमें तो अदरवाइज चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, इट्स दैट वे, बट यस इट्स गुड फॉर यू, इट्स रियली रियली गुड फॉर यू। मैं 2 कार्ड्स और आपके लिए निकाल लेती हूँ। लवर्स, एक सेकेंड। सोलमेट एनर्जी, मैंने बोला ना आपकी लाइफ में मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज लाइक अगेन दिस टॉक्स अबाउट आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आपको जो फर्स्ट लव हो, जिससे प्यार हो, उसी से आपकी शादी होगी, ये वैसी एनर्जी नहीं लेके आता। आई एम सॉरी टू से, बिकॉज दिस इज अबाउट जब आप डिफरेंट लोगों, अगेन दैट डिपेंड्स, फर्स्ट जो भी, जब आपको कुछ समझ आ जाएगा कि कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दिखती हैं व्हेन यू आर इन डिफरेंट रिलेशनशिप, 1 2 3 जो भी है, ये आपको समझ आता है हु इज द राइट पर्सन फॉर मी। फिर आपको समझ आता है कि मैरिज और लव का मतलब क्या होता है, मेरे लिए सही इंसान, वहां से सीखना, कुछ ऐसी एनर्जी आती है लवर्स में। एंड ऑफ कोर्स इज अ सोलमेट कार्ड, तो आपकी एनर्जी गॉड का प्लान है। आप मेरे बोला शादी, आपकी कुछ ऐसा प्लान है गॉड का जहां पे बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, सपोर्ट है, रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स कार्ड, वो टॉक अबाउट वेरी गुड फिजिकल इंटिमेसी, तो एक स्मूथ एनर्जीज हैं। आप अपने ये जो आपके लिए स्पिरिचुअल लव की एनर्जी आती है एक दूसरे के साथ, आप दोनों की कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी रहेगी, कुछ कनेक्शन है, हो सकता है आप साथ में आगे जाके कुछ काम करो एक साथ, कुछ ऐसी चीजें भी हो सकता है, कुछ लिंक है आपके करियर का ना आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज का भी। बट यस, लवर्स कार्ड इज ऑल अबाउट यू आर लकी इन टर्म्स ऑफ लव, यू आर लकी। कुछ मेजर डिसीजन जरूर आएगा आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ लव स्पेसिफिकली, वो डिसीजन सही ले लिया तो सारी चीजें बहुत स्मूथ चलेंगी। 6 नंबर शुक्र ग्रह का नंबर है आपके लिए, वो अगेन लग्जरी, वेल्थ, लव की बात करता है। सो ऑल ऑफ दैट फॉर यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सी मैं पता है मैं आपके कार्ड्स देख रही थी और पता नहीं मेरे माइंड में ना, अब एस्ट्रोलॉजी में जिनको थोड़ा बहुत पता है उनको पता होगा विपरीत राजयोग क्या होता है। विपरीत राजयोग कुछ ऐसा होता है ना कि आप कभी, अगेन वो डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, अगेन मैं इतना क्यों अभी यहाँ पे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा नहीं। तो विपरीत राजयोग का मतलब आप ये समझ लो ऐसा होता है कि कुछ आपने बड़ी प्रॉब्लम देखी अपनी लाइफ में और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई, एंड ऐसी चेंज हुई कि आप ये सोचो कि मेरी किस्मत बदल गई, वैसी चीज। एंड देखो वही 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है किसी ना किसी तरह की कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आप कुछ हार्डशिप देखोगे, कुछ प्रॉब्लम देखोगे, कुछ डाउन साइड लाइफ का देखोगे, कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो हो सकता है आपको प्यार ना शो करें, इग्नोरेंस फील हो, आपने एफर्ट डाले, उसने एफर्ट्स नहीं डाले, फिर वो लवर्स, वो सोलमेट से मीटिंग, दिस कैन बी फॉर करियर ऑल्सो, राइट। तो ये आपके कुछ ऐसी एनर्जीज पैन आउट होगी, एंड वो जो खुशी है यहाँ पे 5 की एनर्जी है, ऐसी मर्क्यूरी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है अगर मर्क्यूरी इतनी बार आ रहा है यहाँ पे, इसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है मैरिज एंड लवर्स की, तो हो सकता है 7वें घर में, 7वां जो घर होता है, 7th हाउस जो होता है आपकी कुंडली में, वो मैरिज के लिए माना जाता है, तो वहां पे मर्क्यूरी प्लेस्ड हो या फिर वीनस प्लेस्ड हो, सम प्लैनेट विच इज पुशिंग दी एनर्जी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन पे अपने बहुत ध्यान दें। कई बार आपका टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से एक ही लाइन को आप बहुत तरीकों से बोल सकते हो, तो उस पर थोड़ा वर्क करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है। अब मैं आपके लिए लेट मी सी, आज मैं थोड़ा डिफरेंटली करना चाह रही हूँ ये, चलो ठीक है, लेट मी सी। अपॉर्चुनिटी, लाइफ में आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी फॉर प्रोग्रेस इन लाइफ, चाहे वो लव हो, चाहे वो करियर हो, यूनिवर्स आपको देंगे वो उन अपॉर्चुनिटीज को आप मिस मत कर देना बस, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स दिखाता है कि कई बार आपने ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, आपको लिटरली आपने मेहनत की, आप उस तरफ गए, चीज़ों को आपको ऑफर हो रही थी, बट कुछ गलत, एक स्टेप गलत हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपने मिस कर दिया, बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, समझो दिस इज मेंट फॉर यू एंड अकॉर्डिंगली आप आगे जाएं।
थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, राइट? वैसे भी आप थ्री ऑफ पेंटिकल्स से स्मार्ट बन जाओगे, किसी न किसी से आपके कोई तो गुरु, कोई तो ऐसे पर्सन जिनसे आपको बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, उनकी बातें आप बहुत सुनोगे एंड दैट विल हेल्प यू। तो वो चीज देखते हैं। अगेन स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यू बिकॉज हायरफेंट कार्ड है। हायरफेंट कार्ड इज ऑल्सो अबाउट चैरिटी, डोनेशन। आपके पास इतना होगा कि आप है ना दूसरों की मदद कर पाओगे, जो पीपल हु आर हेल्पलेस, हु आर नीडी। कम्युनिटी यहाँ पे बात करते हैं ना, अब हो सकता है कुछ ऐसा आप काम करो जहां पे अपनी कम्युनिटी बनाओ, या फिर आपको बोला जा रहा है आपके लिए नेटवर्किंग, कम्युनिटी से जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको कुछ हेल्प करने वाला है इन बिग वेज। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑलवेज टेक आउट टाइम खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपने दोस्तों के लिए। आप वो टाइम जरूर निकालना। समहाउ इट्स गुड फॉर यू, इट विल पुट योर, जब भी आपको भी लो फील हो, मैं नहीं बोल रही लो फील करो तभी ऐसा करो, वैसे भी किया करो, बट वो ना आपको बेटर एनर्जीज में लेके आएगा। दिस इज व्हाट द कार्ड टॉक्स अबाउट। एंजॉय योरसेल्फ। यहाँ से एक म्यूजिक का कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपसे। आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट म्यूजिक इज समहाउ इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, सो दैट कैन बी सीन। बैड हेल्थ, अपनी हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखें। स्पेसिफिकली मुझे वहां पे 5 ऑफ कप से दिख रहा था ना कि अगर आपने बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस लिया तो आगे जाके हो सकता है आपको अर्ली एज में पता ना चले, कि ठीक है मेंटल स्ट्रेस है, कोई बात नहीं, देखते हैं, नॉर्मल माइनर चीजें आप देख रहे हो, बट आगे जाके फ्यूचर में व्हेन यू गेट ओल्ड, जब आपकी एज होती है, तो आपको ना कुछ उसकी वजह से फिजिकल एलिमेंट्स होने लगे, प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, तो उस चीज का आप ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेल्थ का ध्यान देना, फिटनेस का ध्यान देना, शुरू से आपको ये चीज करनी चाहिए, चाहे आपकी एज कुछ भी है, आप 16 के भी हो तो थोड़ा अपनी बॉडी पे इसको, राइट, टू ईट वेल, जो भी खाना है खाओ, डिपेंड्स, बट आई मीन ईट वेल। कभी ना कभी जैसे ना एक कंट्रोल, अब जब कभी भी ऐसे होता है ना, जब हम खुद को कंट्रोल करते हैं, हमारी रेजिलियंस पावर भी बढ़ा रहा होता है। It's not just about body, right? Body is the temple, वैसे the most important thing, but yes. Court house यहाँ पे बोलता है कि आपकी लाइफ में डिबेटिंग बहुत है। अब यहाँ पे फिर से 5 की एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। अगेन इट ब्रिंग्स द एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी, मैं 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखती है ना जहाँ पे ना आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे अपनी लाइफ में जो आपसे बहस कर रहे होंगे, एंड समहाउ टेढ़े लोग भी मिलेंगे आपको। तो आपको ना अपने दिमाग का यूज करना है, पहले सुनो फिर जवाब दो, लर्न, वॉच, ऑब्जर्व। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप एकदम से ना बिना सोचे समझे ऐसे लोगों से भिड़ जाओगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको लोग ऐसे मिलेंगे, लिटरली आपको ऐसे लोग मिलेंगे, तो उसका आपको ध्यान देना है। कोर्ट हाउस यहाँ पे ये भी बताता है कि it's something where judgment comes। या तो कुछ लीगल एनर्जीज आपके लाइफ में आएगी, कोई ना कोई लीगल चीज, अब मुझे नहीं पता वो क्या, कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, लीगल कोई चीज ऐसी हो जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लाइफ में। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट जजमेंट। आपको लोग जज कर सकते हैं आपकी इस पूरी जर्नी में। लोगों का इतना मत सुनो, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, आप उनकी सुनो जो आपको राइट, जो आपके लिए सही लोग हैं। सबकी सुनते रहोगे तो वो जजमेंट में ही फंस जाओगे, इसने ये बोला, उसने वो बोला। ये आपके बस पाथ को, आपके जो यूनिवर्स का प्लान है वो आपको बस स्लो डाउन करने की आएगी। तो इट इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। एंड somehow मुझे ये दिखता है ना, आपके जो सोलमेट, आपके स्पाउस की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है, आपको प्रोटेक्ट करेगी बहुत नेगेटिव एनर्जी से, आपको राइट पाथ दिखाए, ये भी एक चीज यहां पर दिखती है। सो दिस यूनियन इज वेरी सेक्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बताओ, मैं आपके स्पाउस के बाद रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, बहुत एंजॉय करोगे अपनी लाइफ,
फन की एनर्जीज है, रोमांटिक एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आप शायद किसी ऐसे मतलब जिनके साथ आप हमेशा रहो इन टर्म्स ऑफ लव, आपका क्रश उन पे होगा, उनका क्रश आपके ऊपर होगा, या दोनों का बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। फैन की एनर्जी है, सेलिब्रेट करोगे, लाइफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देगी आपको साथ में सेलिब्रेट करने की, चाहे वो मैरिज है, बेबी शावर, आपकी जो सक्सेस अकम्पलिशमेंट, साथ में पार्टी, बहुत फन लविंग कपल, कुछ ऐसी चीज यहाँ पे दिखती है, पार्टी वार्टी करना, यू नो दिस नाइस। A wish will be granted। अब सी यहाँ पे कुछ मैं आपको अभी बता रही थी ना कि सी जो इस पूरे पाथ में पहली बात तो आपकी जो भी विश है, एक जो बहुत स्ट्रांग विश है, सिंसियर विश, याद रखना सिंसियर विश वो आपकी जरूर पूरी होगी। दिस इज गॉड्स प्लान फॉर यू। आपको उसकी तरफ वर्क करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, चाहे वो प्यार है, चाहे वो आपके करियर की एनर्जीज है, बट इट विल बी ग्रांटेड। एंड ये सुई धागे वाली एनर्जी है, जैसे एक चीज के बिना दूसरी चीज अधूरी है। So that kind of wish of yours will come, will come true. So universe's blessings are on you. बस आप भटक मत जाना, इतनी सी बात है। डीलिंग्स और ओके, यहाँ पे किसी पर्सन की एनर्जी दिखती है, समवन जो आपसे एज में बड़े हों, कोई भी पर्सन जो आपसे एज में बड़े हों, उनकी या तो बहुत ब्लेसिंग्स है, उनका एक बड़ा रोल है आपकी लाइफ में जो आपको एक somehow in some way will be helping। अब वो blessings है, वो guidance है, वो प्यार है, जो भी है, but someone, एक ऐसे feminine energy की बात हो रही जो आपसे एज में बड़े हो, ठीक है। A change for better। आपको अपनी लाइफ में ना constant changes लाने हैं। स्टैग्नेंसी में मत पड़ जाना कि जो चीज चल रही है ठीक चल रही है, मैंने ऐसे किया तो इससे तो मुझे सक्सेस मिल गई, तो यही पाथ फॉलो करें। आपको लाइफ में ना हर एक मोड पे डिफरेंट चेंजेस लाने पड़ेंगे, और आप देखना आपकी लाइफ बेटर से बेटर होती जाएगी। बटरफ्लाई की एनर्जी है आपके लिए। So it's more like things will keep changing। जैसे आपको लगेगा ना, पहले आपने कोई गोल सेट किया, अरे ये तो पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा आपको बहुत बड़ी चीज लग रही है, आपको मिल गई, कंप्लेसेंट मत हो जाना। उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स आ रहे हैं, जितनी जितनी चेंजेस आप खुद में ला रहे हो उतनी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो बी रेडी फॉर इट। ग्रेट पर्सनल सॉरो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ ऐसी चीज है आपकी लाइफ में, कुछ आपकी विश पूरी होने के पहले, या कुछ ऐसी चीज आपको मिलेगी बट उसके पहले किसी तरह का लॉस, कोई सॉरो, ऐसी चीज जो आपकी आंख में आंसू ला दिए थे, जिस चीज ने इमोशनल आपको डाउन कर दिया था, कुछ ऐसी कोई ऐसा इवेंट हो सकता है। आई होप ऐसा कुछ ना हो, बट ये कार्ड्स 5 ऑफ कप से भी आया समथिंग दैट जो आपको एक डाउन टाइम में लेके जाए, वो चीज दिखती है। आई एम सॉरी। टाइम टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। ये जो भी सॉरो होगा ना आपका, अगेन अब इसमें क्या बोलूं, बट यूनिवर्स की ये बात है कि आप इस सिचुएशन से जितनी जल्दी बाहर निकल जाओ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। टाइम टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। यहाँ भी वाटर की एनर्जी, यहाँ भी वाटर की एनर्जी आपको ड्रेन करेगा, आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। फिर आपके जो ये सारी चीजें हैं जो गॉड्स प्लान फॉर यू, उसमें डिले आता है वंस यू ड्रेन योर एनर्जी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक कार्ड लेना था, दो आ गए हैं। एक्सप्लोरेशन, कनेक्शन। मैंने आपको बताया था कनेक्शन, कम्युनिटी फॉर्म करना या फिर नेटवर्किंग करना, बातें करना, सोशल होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीट ऑन अ सोल लेवल, टेक टाइम फॉर सम रियल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, शेयर योर ट्रू। अब यहाँ पे ना ये कंपेनियनशिप की एनर्जी भी लेके आता है। लवर्स कार्ड आपके लिए, जैसे जो आपके स्पाउस हों या फिर जो आपके सोलमेट की एनर्जी है, उनका एक आपके साथ एक सोल लेवल कनेक्शन होगा, जहाँ इनसे आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस कर पाओगे, अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। एंड वो इंसान भी आपकी बातें सुने कंपैशनेटली, आप उनकी बातें सुनो, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात होती है। एक्सप्लोरेशन, ब्रेवली ओपन एंड कनेक्ट, इट इज टाइम to get to know others better। किसी भी चीज, आपकी जो भी चीज है यहाँ पे ना, चीजों को एक्सप्लोर करना मत छोड़ना। आपको ना कुछ ऐसी, और जो मैंने बोला ना चेंज, आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे होगे जहाँ पे ना आप नॉलेज गेन करना चाहोगे, एक नेटवर्किंग डेवलप करना चाहोगे, एक आगे बढ़ने के आपके चाहोगे, तो ना लाइक समथिंग यू कीप लर्निंग।
जो आपको एक ब्रेव एनर्जी में डालेगा ना, आपके कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ योर कनेक्शन सम वेरी गुड थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। तो अलाउ करो वैसे सही लोगों को अपनी लाइफ में आने का, जो आपको उस रास्ते की तरफ लेके जाए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सॉलिट्यूड, एक टाइम आपके लिए कुछ बोला जाता है, कुछ ऐसी चीज ना जहां पे think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything। आपकी ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी है जहां पे ना आपको अपना स्पेस चाहिए होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, जहां पे आप अकेले बैठ के कुछ ऐसी चीजें, पता नहीं आप मेडिटेशन करोगे, आप प्रेयर्स करोगे, आप खुद से कनेक्ट करोगे, आप खुद से अपने लाइफ पर्पस को समझोगे। बट ये जब आप अकेले बैठोगे, कुछ ऐसा आप खुद को, आपको अपना वो स्पेस देना पड़ेगा, आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड वो ही आपको टोटल हार्मनी में डालेगा। इसीलिए सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी की चीज मैंने आपको बताई थी। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग द क्वाइट टाइम। जैसे कुछ जब शांत बैठे हो ना, जब आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जहाँ पे सोल लेवल से खुद से कनेक्ट हो रहे हो, कब कुछ ऐसी आइडिया आ जाए, कब कुछ ऐसी सोच आ जाए, कुछ जो आपको बिल्कुल अलाइन हो जाए आपके साथ, एंड दैट विल पुट यू इन द राइट डायरेक्शन। ये उस चीज की बात करता है। सेल्फ रिलायंस, देखो यहाँ पे सॉलिट्यूड, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस, कुछ तो है जहां पे ना कई बार आप ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हो लोगों पे। आप लोगों पे डिपेंडेंट मत हो, कनेक्शंस बनाओ, नेटवर्किंग करो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, सब कुछ, बट डिपेंडेंट नहीं होना है। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। सेल्फ रिलायंस आपको ये बोलता है, स्नो लेपर्ड की एनर्जी है। You're strongly independent and often solitary integrity is important for the best outcome. Cloak yourself with invisibility and walk with the shamans. Use your intuition and let your life unfold in silent perfection. मैंने आपको बोला ना, आप जब साइलेंस में कभी बैठोगे, आपको ऐसी ऐसी चीजें खुद के बारे में समझ में आएंगी जो आपको पहले कभी पता नहीं थी, कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसी चीजें, एंड आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है, आपकी इंटेग्रिटी बहुत स्ट्रांग है। जब आप उसको मेंटेन करोगे तो जिस भी सिचुएशन में आप होगे वहां पे बेस्ट आउटकम्स आएंगे। सो कई बार ना आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे ना, मैं ये नहीं बोल रही आप सोशल हो, प्लीज आप करो, फन करो, फ्रेंड्स से मिलो, नेटवर्किंग करो, सब कुछ, बट कुछ तो ऐसा टाइम आपको निकालना पड़ेगा जहां पे यू आर वेयरिंग दैट इनविजिबिलिटी क्लोक। इनविजिबिलिटी क्लोक समझ रहे हो? हैरी पॉटर जिन लोगों ने देखी है समझ में आ रहा है। मतलब बेसिकली ना खुद को दूसरों की नजरों से हटा के खुद अकेले बैठ के कुछ समझना, वो साइलेंट परफेक्शन लेके आ रहा है। वो ऐसी चीजों को आपको अनफोल्ड करेगा बिकॉज योर इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग, जो आपको पहले कभी पता नहीं थी। हो सकता है आप दूसरों को गाइड करने लगो ऐसे। ये उस चीज की भी एनर्जी लेके आता है। अब मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया। मैं आपको कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स बताती हूँ या फिर ये कुछ अल्फाबेट्स जो आपके इस लाइफ पर्पस से रिलेटेड, अब आपको पता होगा ये करियर, पर्सन, लव लाइफ, कोई आपको हेल्प कर दे, आपको समझ आ जाएगी चीज, है ना। Let's see. C, पता नहीं क्या, X, पता नहीं किसी का दिल वगैरह टूटा है, क्या है वो। G, N, S, U, P, R, M, V, Z। मैं 2-3 और ले लेती हूँ आपके लिए, वैसे भी मैं ऑर्ड्स लेती नहीं हूँ। हाथ से आके फिसल जा रहे हैं। I, D and O। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आपको ये पता चलेगा दैट व्हाट्स गॉड्स प्लान्स फॉर यू, यूनिवर्स का, गॉड का क्या प्लान है आपके लिए। एंड ये आपको एक गाइडेंस दे सकता है कि अगर आप उस ऑलरेडी प्लान में हो तो आप आगे कैसे बढ़ो, या फिर हो सकता है आप उस प्लान से कंप्लीटली ओब्लिवियस हो, आपको पता ही नहीं है। सो दिस विल गिव यू दैट राइट डायरेक्शन।
अगेन इट्स अप टू यू टू फॉलो द गाइडेंस और नॉट. एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज कैट्स आई, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, दिस इज टाइगर्स आई, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स. परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज पायराइट, दिस इज लैपिस lazuli. Then you can reach out to me over my Instagram और WhatsApp, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है, सो येस लेट्स स्टार्ट. आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग. डिफरेंट रीडिंग है, पहले ऐसी रीडिंग हमने की नहीं है. सो लेट्स सी, क्योंकि हम एंशियल गाइडेंस भी देखने वाले हैं थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स. एक तो ये ना, किसी ने कमेंट सेक्शन में ऐसा बोला कि कार्ड्स की जो ऐसे कॉन्स्टेंटली हो वो, अब ऑब्वियसली मैं कार्ड शफल करूंगी, मेरा माइक्रोफोन अच्छा है तो वो पिक करता है आवाज़, तो वो इरिटेटिंग लग रही है. मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़े सॉफ्ट लगे आपको, यू नो. तो आई एम नॉट, बिकॉज आप इतना ध्यान नहीं देते हो जब आप कार्ड्स यू नो शफल कर रहे होते हो. एट ऑफ कप्स. एट ऑफ कप्स, अपनी लाइफ पर्पस से मिलना, ये एक बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है आपके लिए. एंड सी, हर एक इंसान का एक लाइफ पर्पस होता है. कुछ लोग अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ टाइम में, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. आपकी ऐसी एनर्जी है, आप उसे अचीव कर पाओगे. आप अपने लाइफ पर्पस से यू नो कुछ ऐसी चीज़ है ना कि आपका जो ड्रीम है, कुछ आपका ड्रीम है, मुझे नहीं पता सबके लिए अलग होंगी, बट वो आपकी लाइफ पर्पस से कुछ अलाइंड है. अगर आप उसकी तरफ जाते हो, बस कुछ ऐसी चीजें होंगी इस पूरी जर्नी में आपके लिए. आठ की एनर्जी ना, आठ शनि की एनर्जी लेके आता है, जहां पे बोला जाएगा कि तुमको कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी. इसलिए बोल रही हूं, इट्स लाइक अब देखो, जैसे अब पता नहीं, कुछ आपका पैटर्न हो सकता है, कोई बिहेवियरल चीजें हो सकती हैं, किसी पर्सन की एनर्जी, किसी सिचुएशन हो सकता है. कुछ लोग अपने यू नो जहाँ पे वो बॉर्न हुए हों, अपनी फैमिली को छोड़ कहीं और जाके पढ़ाई करें, यू नो जॉब करें, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जस्ट एन एग्जाम्पल आई वाज गिविंग, बिकॉज यहाँ पे देखो कप्स पीछे हैं, इमोशंस बहुत है जो आपको अपने लाइफ पर्पस के बीच में एक ये ब्लॉकेज बन सकती है. आप अपने डायरेक्शन में निकल चुके हो, रेड कलर पहन रखा है, बहुत पैशन है उस चीज को लेके लिए. अब यहाँ पे हिल्स भी हैं, मतलब आपको बीच में ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे. ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्मूथ पाथ है, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे. बट मून की एनर्जी आपको इंट्यूटिवली बहुत गाइड कर रहे होंगे. दिस इज यू नो द राइट पाथ. ये सारी चीजें आपको, आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर रहा होगा. यहाँ पे आप स्टिक देख रहे हो, सपोर्ट भी होगा आपके लिए, गाइडेंस भी होगी आपके लिए. बट आप अपने लाइफ पर्पस समहाउ दिस, जो भी ये लाइफ पर्पस है आपका, उससे आप बहुत कनेक्टेड होगे, बहुत अलग, वो ही आपकी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी होगी. ये उस चीज की बात करता है. तो एंड आप ना, आपकी लाइफ के लिए कुछ ऐसी एक गाइडेंस है इस कार्ड से कि कभी भी किसी सिचुएशन में ना, जहां आपने टाइम दिया है, एफर्ट्स डाले हैं, एंड वो चीज वर्कआउट नहीं हो रही, यू नो, डायरेक्शन चेंज करो. उसी जगह पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे शायद कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए नहीं है. तो यहाँ बिकॉज ये अबैंडन की बात करता है. जैसे आपको ना, जब आपको फील हो जाए कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये काम नहीं कर रही है ये चीज, तो वहां से आगे बढ़ो, चेंज लाओ. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, हाउ कम 8. सी, आपके लाइफ की कुछ ऐसी बात है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो आपके लिए आ रही है ना, चाहे वो सीखने से हो, अचीव करने से हो, कुछ या तो आपकी शनि की ढैया चल रही होगी, आपके शनि की ये 7.5 चल रही होगी, महादशा अंतर्दशा, कुछ तो ऐसी चीजें. यहाँ पे 8 नंबर 2 बार आ गए. शनि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी एनर्जीज लेके आएंगे. लिटरली आपको डरने की जरूरत नहीं है. दिस इंटायर जो पूरी एनर्जी आपके लिए शनि ड्रिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपके चार्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो यू नो, बर्थ चार्ट, कुंडली की मैं बात करी, वहां पे शनि या तो बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपकी यू नो लाइक उनकी जो दृष्टि होती है किसी ऐसे हाउस से पड़ रही है, या किसी ऐसे प्लान पे पड़ रही है जो आपको इनहांस कर रहे हैं आपकी चीजें. अब स्ट्रेंथ कार्ड, अब चलो, अब स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी ना, आप बहुत ही, यू आर मेंट टू बी दैट स्ट्रांग पर्सन. ऐसे लोग ना कि आपका एग्जाम्पल दे लो, सच अ ब्रेव पर्सन, स्ट्रांग पर्सन. तो अगर आप टिमिड एनर्जी में रहे, आप करेजियस नहीं बने, यू नो, तो समहाउ आप अपनी एनर्जीज को लो कर रहे हो.
It's that kind of energy. You are meant to be that person which you can tame a lion. आप समझ रहे हो? अब शेर से जाके, अब शेर से हम सब लोग डरते हैं, बट आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपकी लोग बातें सुनेंगे, आपकी गाइडेंस सुनेंगे. यू मेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, मेच्योरिटी. Are you getting my point? So it is something where you're meant to guide people in some way or the other. या फिर आपका ऑरा होगा कुछ ऐसा. अब गाइड पीपल, अब ये आप हो सकता है डायरेक्टली कुछ ऐसी चीजें करो जो आप लिटरली उनको गाइड कर रहे हो, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज अपने करियर के टर्न से स्पेसिफिकली कर रहे हो जो ना दूसरों की लाइफ इजी कर रही है, आसान कर रही है, बेटर कर रही है, उस टाइप की. लोगों को हील भी कर सकती है. ये उस चीज की एनर्जी लेके आते हैं. आपको बस ये करना है, खुद को किसी चीज में ना फोर्स मत करना. फोर्स, खुद पे प्रेशर डाल रहे हो, फोर्स कर रहे हो, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू. खुद की अंडरस्टैंडिंग. ऑल्सो किसी दूसरे इंसान को भी अगर आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, फोर्स करके किसी कुछ चीजें करवाने की कोशिश करोगे, आपकी लाइफ में ये सब चीजें नहीं चलने वाली हैं. आपको कुछ समझना पड़ेगा अपने, अगर आप ये स्ट्रेंथ की एनर्जी में जाना चाहते हो तो. यू आर मेंट टू बी दैट पर्सन. मैंने बोला ना आपके कि आपके लोग एग्जाम्पल दें. आप अपने इमोशंस पे ऐसा होल्ड ले आओगे कि कुछ हम जैसे, मैं बहुत बस एग्जाम्पल है, जैसे बोलते हैं ना नार्सिसिस्ट होते हैं, वो लोगों को ऐसे बिहेव करते हैं, वो लोगों को ऐसे बिहेव करते हैं. यू नो आपको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता अगर आप स्ट्रेंथ कार्ड में चले गए, स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी में चले गए. मतलब यू आर मेंट टू बी अबव पीपल. आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता. तो अपने रॉ इमोशंस को कंट्रोल करना, कॉन्कर करना, यही आपकी स्ट्रेंथ बनने वाला है. एंड शनि आपको ये हर तरह से सिखाएंगे. हो सकता है आप कुछ ऐसी चीजें देखोगे अर्ली इन लाइफ जहां पे ना बिकॉज ऑफ योर इमोशंस यू गॉट बिट्रेड. आपको धोखा मिल गया, आपको प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज मिलते मिलते रह गई, तो शनि आपको ना डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे एंड फिर वो आपको बहुत परमानेंट रिजल्ट्स देंगे. सो दिस कैन बी सीन. अब सोचो लायन की एनर्जी कितनी स्ट्रांग होती है, एंड यू आर टेमिंग द लायन. Are you getting my point? Taking the lion under control. बहुत strong energy है आपकी. Strong aura, strong personality. You're meant to have that. अब strong aura, strong personality बोला और King of Wands की energy आ गई. You're meant to be in that king queen energy. मतलब कुछ तो है आप में जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. पता नहीं वो क्या है. जैसे मैंने बोला ऑरा है, पर्सनालिटी है, कुछ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मे बी द वे यू लुक, मे बी द वे यू ड्रेस अप. देयर इज सम एलिमेंट इन योर लाइफ जो ऐसी बात करता है. एंड ये मैं आपको बता रहा, आप सोचोगे गॉड्स प्लान का क्या प्लान है इसमें. ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो आपको उस ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं जहां पे आप किंग क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो. आपका पैशन किसी चीज में इतना स्ट्रांग, वॉन्ड्स की एनर्जी फायर की एनर्जी लेके आता है कि ना आपका पैशन किसी चीज में इतना स्ट्रांग होगा कि आपको उस पैशन की वजह से जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा. तो एनीथिंग दैट यू पुट योर माइंड इनटू, वो चीज आपको मिल सकती है. बस पैशन होना चाहिए. अगर आप उसमें आप रो रो के चीजें कर रहे हो, मेरा मन नहीं है करने का, फिर भी करना पड़ रहा है बिकॉज सब बोलते करने के लिए, वो वर्क नहीं करेगा. जो आपका पैशन है फिर आपको वो क्राउन मिलेगा जो आप चाहते हो. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप पता है कैसी होती है. किंग साइज लाइफ जो जीते हैं ना, आप किंग हो, क्वीन हो, जो भी हो, लड़के हो, लड़की हो, फीमेल जो भी हो, किंग साइज लाइफ की वाली जीने की आपकी एनर्जी है. एंड फॉर दैट आपको अपनी लाइफ में पैशन डेवलप करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है. फायर वाली एनर्जी, फायरी एनर्जी में एक और चीज है. किंग ऑफ वॉन्ड्स को गुस्सा आता है. आप थोड़ा हॉट टेम्पर से बचना. आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, हैविंग कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, यही आपका वेपन है. अब हैविंग कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, वेपन का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को आप मैनिपुलेट कर रहे हो. आप अपनी एनर्जी, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर इतना स्ट्रांग है कि आपको कोई मैंने बोला ना कि आपको कोई हिला ही नहीं सकता. आपको ना आपके ऊपर कोई आके ना आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, फिर आप समझ जाओगे ये सब नहीं है. वो खुद ही समझ जाएगा, अरे ये तो खुद ही दिस इज वेरी स्मार्ट पर्सन. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स इस चीज की बात करते हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट लग्जरी, कंफर्ट, लिविंग अ किंग साइज, क्वीन साइज लाइफ. व्हाट मोर. तो ये आपका, इसीलिए शायद आप ये सारी चीजें हैं. आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि कोई भी चीज आपकी तरफ, मान लो आपने कोई भी गोल सेट किया, आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो. आपकी परफेक्शन वाली एनर्जी होगी. आप हर चीज को परफेक्ट करना चाहोगे. सो यस, ओके. अब क्या करूं मैं कितना भी करूं, अब कार्ड्स की साउंड तो आती है, मैं क्या करूं.
4 ऑफ कप्स, देखो लाइफ तो आपको सिखाएगी, वो दिख रहा है। 4 की एनर्जी अगेन आपको कुछ लाइफ में, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में आपको, स्पेशली मुझे अर्ली स्टेज दिख रहा है बिकॉज वॉन्स बहुत मेच्योर है, किंग ऑफ वॉन्स एंड 4 ऑफ कप्स में ये जो एक यूथफुल एनर्जी, जैसे अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जहाँ पे ना, अब 4 की एनर्जी तो राहु की एनर्जी होती है, तो डिस्ट्रैक्शन लेके आती है वो। स्मार्ट हो आप, दिमाग बहुत चलता है, बट कई बार गलत चीजों में दिमाग चल जाता है, जो सही नहीं होता। शॉर्टकट्स की तरफ भागना आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आपकी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, भाई आपको शनि आपको सिखाएंगे, वो आपको जब तराश के निकालेंगे ना, तो यू आर मेंट टू अचीव दैट थिंग व्हिच हैज द किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी। आई होप यू आर गेटिंग। 4 ऑफ कप्स आपको ये भी बोलता है ना कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो एक गॉड गिफ्ट है, डिवाइन गिफ्ट आपको दिया जा रहा है। जैसे ये ऑफर हो रहा है आपको, आप हाथ बांध के बैठे हुए हो, आप उन 3 कप्स पे देखे जा रहे हो जो आपको मिला नहीं, या फिर जो आपको नहीं मिलना, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, बट आप उन्हीं की तरफ देखे जा रहे हो। इसको देख क्यों नहीं रहे हो? दिस इज लाइक यूनिवर्स ट्राइंग टू गिव यू समथिंग, ऐसा गिफ्ट सर्व्ड ऑन द प्लेटर। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना आप, बाद में रिग्रेट होगा इसको लेके। दिस कैन हैपन फॉर यू। सो थोड़ा चीजों को समझें। आपकी एक जर्नी है जहां पे आपको सीखना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। अगर आप ये किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में जाना चाहते हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी में जाना चाहते हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या दिखाते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल देख पा रहे होगे। इट इज ऑल अबाउट, जहां पे फॉरएवर वाली एनर्जी आती है। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? इटर्निटी, राइट? तो समथिंग वेयर योर लेगेसी इज मेंट टू लास्ट। ये जो किंग ऑफ वॉन्स ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए पैसा आया, कुछ टाइम के लिए नाम शोहरत आई, एंड यू नो एक आप रिस्पेक्टफुल हुए, कुछ रिस्पेक्ट मिली आपको, बाद में चली गई। ऐसा नहीं है, वो परमानेंट रहती है। बिकॉज आप किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में, आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ रहे हो, आप चीजों को परमानेंट बनाना चाहते हो। आप मतलब क्या बोलूं मैं, आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे बिलीव करते हो, अपने लाइफ पर्पस को अचीव करने की एनर्जी में जाते हो। सो यस, टावर मोमेंट। कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में, जैसे कुछ टावर मोमेंट आए, कोई शॉकिंग ट्रुथ, कोई ऐसा सच आपके सामने आए जो आपको बहुत शॉकिंग लगे। हो सकता है आप उसे डर भी जाओ, हो सकता है कुछ ऐसी लगे कि आप, मतलब मेरी दुनिया टूट गई, कुछ ऐसा लगता है इंसान को। बट दिस विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कुछ ऐसी चीज आपकी लाइफ में होगी जहां पे चीजें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हो टावर टूटता है यहाँ पे, बट ये आपकी लाइफ को बेटर कर रहा है। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज जो सच आपके सामने बाहर आएगा, अब वो आपसे रिलेटेड है, किसी दूसरे इंसान से रिलेटेड, जो भी सिचुएशन है, वो आपको एक बेटर पोजीशन में लाके डाल रहा है। बिकॉज जो चीज, टावर मोमेंट कब होता है, कोई चीज कब टूटती है, यहाँ पे टावर कब टूटता है, जब वो एक इल्यूजन है, जो चीज आप जैसे देख रहे हो वैसी नहीं है, कुछ और है, आपको पता नहीं था। यूनिवर्स तो देख पा रहे हैं ना, गॉड तो आपके फ्यूचर को देख पा रहे हैं। जो आपके लिए नहीं थी चीज, वो something that was not built on solid foundation, unrealistic goal, unrealistic dream, जो चीज आपके लिए नहीं बनी, वो आपकी लाइफ से जा रही है बिकॉज वहां पे सॉलिड फाउंडेशन नहीं थी। टावर कार्ड ये बोलता है। टावर कार्ड आपकी लाइफ में इसलिए भी आता है कि आप चेंज हो लाइफ में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, जैसे मैंने बोला, शनि आपको सिखाएंगे चेंज हो, पैटर्न चेंज करो, बिहेवियरल है, हैबिट्स हैं, इमोशनल हो, कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हो सकता है आपको उस टाइम नहीं समझ में आए, हो सकता है उस टाइम आपको लगे ये ट्रॉमेटिक लग रहा है मुझे, तो दिस इज समथिंग दैट इज मेंट टू बी। टावर मूवमेंट उसी चीज की बात करता है। दूसरी बात, इतनी ब्लैक एनर्जीज नजर लगेगी आपको, कुछ इतनी बड़ी चीजें होंगी, कुछ आप इतना बड़ा अचीव करोगे ना, आपको नजर लगेगी, लोग आपसे जलेंगे। ये चीजें हैं आपकी लाइफ में, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो जस्ट बी केयरफुल देयर, ठीक है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, फायर, हाइट, ऊंचाई। इन सब चीजों से थोड़ा आप केयरफुल रहो जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हो, या कुछ भी ऐसी चीजों से। वाओ, विनर हो आप, विनर विनर विनर। आपको ना एफर्मेशन करनी चाहिए, आई एम अ विनर।
6 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर मेंट टू अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ। अगेन यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी, अगेन इट टॉक्स अबाउट जिस चीज में आपका पैशन होगा। एंड अब देख रहे हो यहाँ पे देयर इज ओनली वन विनर जो इस हॉर्स पर है। एंड नीचे लोग देख रहे हैं, आप ये देख रहे हो एडमायरर्स, तो आपके एडमायरर्स होंगे, आपके वेल विशर्स होंगे। मैंने बोला ना, आप पता नहीं कुछ तो ऐसी एनर्जीज, आपको लोग बहुत लाइक करने वाले हैं। आप पॉपुलर, अगर आप उस फील्ड में गए जहाँ पे आपको फेम मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपके फैंस बन सकते हैं लोग, आपकी बातें सुने, बट यू आर मेंट टू बी अ विनर। आप इतनी बात समझो, दिस इज मेंट टू बी लाइक जहाँ पे ना वेल डिजर्व्ड विनिंग की एनर्जी आती है। लोग एडमायर कर रहे हैं, ये बहुत कम लोगों की लाइफ में होता है। आपको ऐसा लगेगा सबकी लाइफ में, बहुत लोगों के ऐसा नहीं होता। यू आर एडमायर्ड बाय दोज पीपल, ऐसे भी लोग जो आपको मतलब जो आपको पर्सनली नहीं जानते, पर्सनल लेवल पे नहीं जानते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट एंड रीद की एनर्जी है। तो मतलब ना इट्स लाइक यूनिवर्स हर तरह से काम करे कि आपके ना ये जैसे यहाँ रीड देख रहे हो, दैट क्राउन कम्स फॉर यू। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ आप अगेन देयर इज समथिंग दैट आई नोटिस्ड, इन्फिनिटी सिंबल, क्राउन, यहाँ रीड, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपका विजडम, आपकी इंटेलिजेंस आपको बहुत हेल्प कर रही है थ्रू आउट दिस जर्नी। प्लस अगेन इनके हाथ में जो वॉन्ड है, जिस चीज को इन्होंने जीता है, ठीक है, आप देखो बाकी भी वॉन्ड्स है नीचे, ठीक है वो, बट इनके हाथ में जो वहां पे रीड है, मतलब यू मेंट टू अचीव समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी बिग, जो सबके पास नहीं होती है, जो आपके पास हो। एंड पीपल वॉन्ट, क्रेव करते कि मुझे वो चीज मिल जाए, वो आपको मिलेगी। सो दिस इज God's plan for you. Let me take out some more cards and उसके बाद हम angel guidance देखेंगे। Two of Cups, प्यार, एंड ऐसा प्यार जो सोलमेट की एनर्जी लेके आए, ट्विन फ्लेम की एनर्जी लेके आए। अगेन कुछ तो आपके साथ है। अगेन यहाँ पे देखो दो रोगे स्पिरिट, पता नहीं, आप यहाँ भी ना आप बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाओगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट, कम्युनिकेशन अच्छी होना, सपोर्ट अच्छा होना, इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पे एक तरफा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक यू विल फील एज इफ आई फाउंड माई अदर हाफ, बेटर हाफ, ऐसी चीजों की ये बात करता है। So at all levels you will feel very good about these things. It's that kind of बहुत healing energy आप दोनों की एक दूसरे की तरफ। अगर पास कोई इमोशनल वुंड है तो वो भी एक पर्सन जो जिससे आपके स्पाउस की एनर्जी हो, सोलमेट की एनर्जी हो, उससे हीलिंग हो रही है यहाँ बिग टाइम। सो वाओ, बहुत कुछ एक दूसरे से सीखोगे। लर्निंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। ब्यूटिफुल। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बोलता है, वो बहुत सिमिलर है एट ऑफ कप्स से, उसकी एनर्जी। आपको ट्रैवल करना, पहली बात तो आपकी लाइफ में ट्रैवल बहुत है ना, आपको ट्रैवल करना चाहिए। मान लो हो सकता है आपके काम में ट्रैवल है, या आपको लेजर के लिए, लाइक लेजर मतलब वेकेशन, आप वैसे ट्रैवल करो, ये आपको बहुत सुकून देगा, ये आपकी लाइफ की बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आता है। यहाँ पे फिर से 6 दो बार 8 रिपीट हुए। शनि की एनर्जीज मैंने उसका बता दिया था। 2 बार 6 रिपीट हुए, मतलब इट कम्स विद एनर्जी ऑफ शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह मतलब जब आप शनि की एनर्जी से सीख लोगे तो शुक्र ग्रह फिर आपकी लाइफ में लव लेके आते हैं, कंफर्ट लेके आते हैं, लग्जरी लेके आते हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ लग्जरियस लाइफ, वेल्थ। अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब ये रेसिडेंस मूव है, किसी एक सिटी से डिफरेंट सिटी, एक कंट्री से डिफरेंट कंट्री, या फिर इमोशनल मूवमेंट। आपकी एक ही जगह पे ठहरना नहीं है, आपकी एनर्जी है मूवमेंट की। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रबल वाटर है, यहाँ पे काम वाटर। जैसे आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप देखोगे आप एक सुकून, पीस, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रहा है। बट आपको मूव करना पड़ेगा, आपको स्टैग्नेंट नहीं रहना है, आपको रुक नहीं जाना है। ये उस चीज की बात करते हैं। इस चीज में किसी ना किसी इंसान का आपके लिए बहुत सपोर्ट रहेगा, द पर्सन हु इज रोइंग द बोट, जो आप यहां पे देख पा रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए और भी कार्ड्स। चलो एक कार्ड पहले से उधर पहले वाला। एंड सी यहाँ पे कुछ पता नहीं मेरे माइंड में आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, इट्स मोर लाइक यू विल हैव वेरी गुड मनी एंड यू विल नॉट शाई अवे फ्रॉम शोइंग ऑफ नॉट इन अ बैड वे। जैसे खुद पे स्पेंड करना, फैमिली पे स्पेंड करना, लग्जरी पे स्पेंड करना अच्छा लगेगा आपको, यू लव इट।
6, अब 6 है तो अब वो वीनस भी आपको ऐसी चीजें कराता है. सो यस. रिमेन पॉजिटिव. आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है. यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, चीजों में पॉजिटिव रहो. नेगेटिव अगर आप रहे तो फिर आपको अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे. योर एनर्जी इज नॉट दैट ऑफ. जहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ पे गिफ्ट दिया जा रहा है आपको 4 ऑफ कप्स में. यहाँ पे देखो फिर से यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहेगी, यू नो, लाइक दैट. आप जितने पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी ये गिफ्ट आपको मिले. बिकॉज यूनिवर्स डज नॉट लाइक नेगेटिव एनर्जी. आप रिपेल करते हो अपनी ब्लेसिंग्स को, फिर आप रिपेल कर रहे होते हो. क्या ऐसा करना चाहोगे? आई डोंट थिंक एनीवन वांट्स टू डू दैट. सो प्लीज रिमेंबर दिस. पॉजिटिविटी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इन द डार्क टाइम्स यू नीड टू बी पॉजिटिव. तभी आप उस डार्क टाइम से निकल पाते हो. फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल. अगेन 8. सी, आपके लाइफ में बहुत कुछ सीखना है. कुछ हार्डशिप्स भी आएंगी, ऊपर नीचे भी चीजें होंगी. शनि आपको बहुत कुछ सिखा रहे होंगे. फर्स्ट चक्रा, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर आती है. आपकी हीलिंग होनी है लाइफ में, एंड दैट्स हाउ यू विल लर्न. प्लस यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी. आपको बोला जा रहा है, पता नहीं, आपका कुछ ग्लो अप फेज आएगा आपकी लाइफ में. कुछ ऐसा होगा ना कि कुछ ऐसी चीज जहाँ पे आप हो सकता है अपने बचपन में इनसिक्योर रहे हो किसी चीज को लेके, पता नहीं, बॉडी वेट कुछ भी हो. फिर एक ऐसा ग्लो अप फेज आएगा ना कि आपने अपनी बॉडी पे वर्क कर लिया. आपने डाइट कुछ ऐसा है, कुछ इतनी कि ना आपको कुछ लोग बोल सकते हैं अरे तुम्हारी एज तो लगती ही नहीं है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. या फिर बॉडी इतनी अच्छी बनाई है, कैसे मेंटेन किया. आपसे लोग आके कुछ पूछ. ये ग्लो अप फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड ये ग्लो अप फेज सिर्फ दिखावे वाली एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. It's that something of that sort, but it's like it is adding to your personality, it's adding to your aura. तो वो glow up phase जब आएगा ना तो आपकी बड़ी अच्छी एनर्जीज हो जाएंगी. when you're, you know, giving attention to your body, when you're giving attention to your self love, self care, अपना खाना, you know, ये सारी चीजें तो वो भी है यहाँ. एक सेकेंड, कार्ड गिर गया, एक सेकेंड उठाने दो, रुक जाओ. मैं इतनी कॉन्शियस हो गई हूँ ना शफल करने में. अब मैं क्या करूँ यार, हो गए. एक्सपेक्टेशन नंबर 1 की एनर्जी. देखो, कई बार हम बोलते हैं ना वो वाला प्रोवर्ब है, नेकी कर दरिया में डाल. ठीक है, अच्छे काम करो, लोगों के लिए अच्छा करो, एंड एक्सपेक्टेशन मत रखो. क्योंकि अगर आप जिनसे भी एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, वहां से आपको कुछ निराशा ही मिलेगी. ठीक है, तो आपको ना बस जो भी चीज करनी है, किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो, यू नो, जस्ट लीव इट, रिलीज इट. किसी को है ना, आपको यू नो, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपके लिए जो अच्छे नहीं होंगे. फॉरगिव देम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बस बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आप जिससे भी रखोगे ना, वहां पे ये ब्लॉकेज लेके आएगा. बिकॉज वो आपको इमोशनल करेगा, वो आपको पीछे खींचेगा. ये सबसे पहले मैंने आपको 8 ऑफ कप्स से बताया था, राइट. सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. ऑल्सो अगेन, अब देखो बहुत सारी चीजें, मैं एक कार्ड पे बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ. अब देखो, ये जिस तरह से ये लेडी ड्रेस्ड है, आप मेल और फीमेल और डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. बहुत अच्छा घर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन है, मतलब कंफर्ट है, ज्वेलरी पहन रखी है, यू नो, वेल ड्रेस्ड, यू नो, सब कुछ अच्छा है. बट ये एक्सपेक्टेशन कहीं कुछ और ही सोच रहे हैं. मतलब जो चीज मेरे पास है उसको नहीं देखना, जो किसी और के पास है शायद वो देखना, या फिर किसी ऐसे उलझन में पड़ जाना कि यू नो सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो. ये मत करना अपनी लाइफ में, वो आपकी बस एनर्जीज लो करेगा. टेक ग्रैटिट्यूड, बी हैप्पी, गिव योर सेल्फ क्रेडिट, यू नो, इंपॉर्टेंट है ये. थॉट्स, दिस इज एक तो बहुत आप ओवर थिंकिंग करते हो. यहाँ भी थॉट्स हैं, यहाँ भी एक्सपेक्टेशन है. ये उस चीज की बात करता है. एंड प्लस कोई ना कोई आपको लोग है ना
मैं कैसे बोलूँ, ये आपके सीक्रेट एडमायरर्स बहुत होंगे, आपके ऊपर बहुत लोगों का क्रश होगा, बहुत लोग एक्सप्रेस करेंगे, बहुत लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे। कुछ लोग है ना आपकी लिटरली जब आप डीपी वगैरह लगाते हो व्हाट्सएप, इसको ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, इसको देखते हैं, मतलब अब ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, कुछ ऐसी चीजें हैं। सो दैट कैन बी सीन, बिकॉज मैंने बोला ना कुछ आपका ग्लो अप फेज आएगा, वही विल बी लाइक पता नहीं क्या ऐसी चीजें। अब आपने देखा होगा ना इंस्टा पे रील्स या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं कि नो हम इस एज में ऐसे थे, इसके बाद ऐसा ग्लो अप आया, बट कुछ तो है आपसे, लोग बहुत अट्रैक्टेड होंगे, इट्स लाइक समवन लाइक अ लव मैग्नेट, कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी। एनीवे और कार्ड देखते हैं आपके। आप लोगों के थॉट्स में बहुत रहोगे कुछ। चेंजेस इन योर लाइफ, मून, और आपको 8 ऑफ कप्स में बोला था इस पूरी जर्नी में मून आपको हेल्प करेंगे, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग करेंगे, एंड दैट विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग चेंजेस इन योर लाइफ। तो जैसे न्यू मून और फुल मून की एनर्जी होती है ना, जैसे टाइड्स, यू नो, अप्स एंड डाउन्स, एब्स एंड फ्लोज, इट्स लाइक आपको कुछ ऐसी एनर्जी में जाना है जहाँ पे आप खुद के अंदर चेंजेस लाओ, एंड दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू इन एनी वे, इन एवरी वे रादर, ठीक है। हो सकता है आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में, ये भी हो सकता है। आपकी मदर की बहुत ब्लेसिंग्स हो सकती है आपके लिए, मून ना मदर से रिलेटेड होता है। आप में से कुछ लोग क्रिस्टल्स लाइक यू नो रेनबो मून स्टोन, लैब्राडोराइट, पर्ल पहन सकते हो, पहनते होगे, ये उस चीज की भी एनर्जी लेके आता है। कंट्रोल योर एंगर, यू विल बी सॉरी, मैंने आपको पहले ही बोला था सब कुछ अच्छा है किंग ऑफ वॉन्ड्स से, वहां पे उनको गुस्सा आता है, गुस्से में फिर इंपल्सिव एक्शंस होते हैं, बिना सोचे समझे हम बोल देते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, आपको इस चीज से बचना है। जहां पे भी आपने एंगर शो किया, जहां पे भी आपने गुस्सा किया, अपना कंट्रोल आपने लूज किया, फिर आपको ही उस सिचुएशन में सॉरी बोलना पड़ेगा, चाहे आपकी गलती हो ना हो। कंट्रोल योर एंगर, नॉट गुड फॉर यू। लाइटनिंग की एनर्जी आती है फिर। हार्ड वर्क अहेड, इस पूरी जर्नी में बहुत हार्ड वर्क है, एंड आप वो कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड उसकी बिकॉज आपके उसके बाद तो अचीवमेंट जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स की है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की, तो क्या आप नहीं काम करना चाहोगे इस टाइप से? बहुत हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कुछ ऐसे बोलो ना, कुछ परफेक्शन की एनर्जी है, इट्स वेरी गुड। हार्ड वर्क अहेड, चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना आपको। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड, मैंने आपको बोला था टावर कार्ड से कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आए, कुछ चीजें टूटे बिखरे, ये अनसेटल्ड टाइम्स की बात करता है। यू नीड टू प्लान अहेड, पहले से प्लानिंग। अब से को कई बार तो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, बट कुछ चीजों में ना हम एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, एक्सट्रीम्स में रिस्क ले लेते हैं, वो आपको नहीं करना। प्लानिंग का मतलब यही होता है, यू आर स्टेइंग इन मॉडरेशन। एक्सट्रीम्स में जाओगे वहां प्रॉब्लम होगी। कैंगरू की क्या एनर्जी होती है? इट कैरीज द बेबी इन द पाउच, राइट, जैसे अब आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। तो आपकी कुछ तो आपकी मदर की ब्लेसिंग्स है, उनकी प्रोटेक्शन है आपके लिए, उनकी बहुत अच्छी एडवाइस है। शी विल बी लाइक अ शील्ड टू यू, यू नो, इन एवरी वे। सो यस, मदर्स एनर्जी अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन, 2 बार अग्रेशन आ गया है, या आपकी ही एनर्जी है। गुस्से से बचो, अग्रेशन से बचो। आप बहुत सारी चीज़ों में रिजिड हो जाते हो, स्टबर्न हो जाते हो, ऐसे ही होगा, ये ठीक है। थोड़ा दूसरों की भी एडवाइस लो, दूसरों की भी सुनो। स्टबर्न बन के, रिजिड बन के दुनिया में किसी को कुछ मिला नहीं है। वैसे भी आपके लिए राहु की एनर्जी 4 नंबर 4 ऑफ कप्स, तो उसी स्टबर्न की एनर्जी में जाके रिजिड बन के शायद आप कुछ बहुत अच्छे ऑफर को रिजेक्ट कर दो। मैंने आपको पहले बताया है, सो बी केयरफुल। पीस एंड हार्मनी, आपकी लाइफ में बहुत सुकून है, हार्मनी है, तो क्यों गुस्सा करना है? छोटी छोटी बातों पे क्यों? आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देखो, यू नो, अच्छी चीजें देखो, बुरी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा बनता नहीं है। तो पीस एंड हार्मनी, सुकून में रहें, बिकॉज आपके लिए बहुत सुकून है लाइफ में। आजकल सुकून इज मोस्ट एक्सपेंसिव, द पीस इज मोस्ट एक्सपेंसिव इन लाइफ। मोस्ट लोगों के पास सुकून नहीं है, तो आपके लिए वो है, अगर आप राइट पाथ पे जाते हो तो।
abundance, wow. Prosperity is yours. Peace and harmony and यहाँ पे prosperity, wow. So draw abundance to yourself by feeling gratitude for what you already have. Rest assured knowing that there is truly enough for everyone. बहुत abundance है आपकी लाइफ में, बहुत prosperity है, वो हर टर्म्स में है. मैंने आपको 6 of Wands से बताया था, मैंने आपको 2 of Cups से बताया, प्यार, पैसा, हर चीज़ आपके लाइफ पर्पस को आप अचीव कर पाओगे. सो अभी जो आपके पास है ना, या लाइफ में जब भी आपके पास जितना भी हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, ठीक है. जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी say thank you to the universe for the same, and rest assured चीज़ें हैं इतनी होंगी कि आपके लिए भी इनफ होंगी एंड आप दूसरों की भी बहुत हेल्प कर रहे होगे. तो इस टाइप की अबंडेंस आपके लिए लिखी. Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time to ask for angelic assistance. Angels, universe आपको हर मोड़ पे हेल्प कर रहे होंगे. वो हेल्प आपको आपके इंट्यूशन से कर रहे होंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज ला के कर रहे होंगे, या फिर आपकी लाइफ में किसी को भेज के डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इन एवरी वे आपको उस चीज को समझना है. वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे बहुत सारी चीजों से. सो एंजेलिक असिस्टेंस आपके लिए बहुत है. एक्सेप्ट दैट थिंग. उसको ना नहीं बोलना होता है. फिर फेदर्स की एनर्जी, पता नहीं किस तरफ फेदर, सम सिग्निफिकेंस इज देयर ऑफ फेदर. एंड ये ऐसी चीजें बहुत कम लोगों के लिए होती हैं. सो Mystic polar bear. Know that challenges make you stronger. Have faith when you face adversity. Take time to rest, dream and renew your strength. Embrace your psychic abilities. You carry the shaman within. अब ये कार्ड आपको बोलता है कि कभी भी चैलेंजेस आए ना तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं. सो आपको एक फेथ होनी चाहिए कि कभी भी डाउन टाइम आया, कोई परेशानी आई, मैं ऐसे निकल सकता हूँ, मैं ऐसे निकल सकती हूँ. ये आपका फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उस टाइम आपको प्लान करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ड्रीम करना चाहिए कि आप अपनी एनर्जीज कैसे रेन्यू करो एंड उस स्ट्रेंथ को कैसे रीगेन करो या फिर रेन्यू करो, रीजुवनेट करो खुद को. समहाउ इट्स रिलेटेड टू हेल्थ ऑल्सो. मैंने आपको पहले ही बताया था. मतलब बाकी एस्पेक्ट्स भी, बट हेल्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सो अगेन ये साइकिक एबिलिटी की बात करता है. आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है. देयर इज समथिंग इन यू विच इज वेरी डिफरेंट. जैसे आप ऐसे लोग हो ना जिनको आपको कुछ चीजें पहले से समझ आने लगती हैं. अब वो एकदम क्लियरली, अब हम भगवान तो है नहीं मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे कुछ आपको साइंस सिंबल्स दिखने लगेंगे, आपको कुछ फीलिंग आने लगे कि ऐसा होने वाला है. ये उस टाइप की एनर्जी लेके आता है. सो देयर यू आर वेरी गाइडेड बाय द यूनिवर्स. ठीक है. अब हम लास्ट में कोई ऐसे कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए. ये आपके करियर, आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड, कोई इंसान आपको हेल्प करे किसी ना किसी तरह, आपके लव के एनर्जीज में इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो लेट्स सी. V M J Z H K S N T F X C B. एक और, क्योंकि मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ, R. पता नहीं ये जो नेम इनिशियल्स निकले ना, दिस वेरी स्ट्रेंज. VJ, पता नहीं, म्यूजिक. MJ, अगेन डांस, आर्टिस्टिक चीजें. NFC, क्रिप्टो करेंसी में NFCs होते हैं. यू हैव दैट एनर्जी. कुछ इंटरनेट से रिलेटेड कुछ या फिर AI, इंटरनेट, ऐसी चीज़ें, समथिंग टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, डांस, कुछ ऐसी चीज़ें, आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन सम वे, इन एनी वे इन योर लाइफ. यस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय.
हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले ऐसी रीडिंग नहीं हुई है इस चैनल पे। सो दिस इज अबाउट यूनिवर्सेस और गॉड्स प्लान फॉर यू। यूनिवर्स का, गॉड का क्या प्लान है आपके लिए? क्या उससे आप अलाइंड हो? क्या आपको कुछ चेंज करना है? कुछ चीज़ें आपको ऐसे समझ आएंगी यहाँ पे जो दैट विल पुट यू ऑन द राइट पाथ। नाउ ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू वेदर यू टेक द गाइडेंस और नॉट, बिकॉज यहाँ पे प्रिडिक्शन भी होगी, गाइडेंस भी होगी, आपके लिए एंजल आंसर्स भी होंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इलैबोरेट, लंबी रीडिंग जो आपको समझ आए चीज़ों को डिटेल में, ठीक है? एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, this is cat's eye, this is rose quartz, tiger's eye, or in the form of crystal infused perfumes like red carnelian, this is pyrite, this is lapis lazuli। तो आपको crystals और perfumes में different options मिल जाते हैं। अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं then you can reach out to me over Instagram or WhatsApp, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Yes, so let's start with your reading. God's plan for you. Let's see. एक सेकेंड, एंड मैं थोड़ा संभल के ही शफल करूंगी। किसी ने बोल दिया साउंड थोड़ा अजीब लगता है जब हम शफल करते, क्या करें, वो आवाज़ तो आएगी जब शफल करेंगे तो। यस, ओ माय गॉड, यू आर अ मैजिशियन। आपकी ऐसी एनर्जी है ना, जो आप लाइफ में कुछ भी सोचोगे, आपको मे बी आपको अभी लगे ऐसा, तो मतलब मिरेकल, आप दूसरे आपको ऐसे बोल देना कि अरे पागल हो क्या, ये तो कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ। आपकी ऐसी एनर्जी है, आप इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हो। आपकी मैजिशियन की एनर्जी है। यू आर वेरी वेल कनेक्टेड with the universe's energy and very well connected with the earth। अब universe's energy मतलब आप spiritual हो, आप manifestation power आपकी बहुत strong है, आपका intuitive power बहुत अच्छा है, very well connected with the universe and God। earth की energy, I'm saying this because see, one hand towards the heaven, the other hand is towards the earth। earth का मतलब क्या है? आप practical भी हो, आप लोगों से नेटवर्किंग करना जानते हो, जो जुगाड़ चाहिए होता है, रिसोर्सफुल बनना, फ्लेक्सिबल बनना, ये सारी चीज़ें भी आपको आती हैं। तो इट्स लाइक वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन के लोग लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें करते हैं। वन की एनर्जी है यहाँ पे, वन इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। आपकी लाइफ में ना ठहराव नहीं होगा। अगर हम आगे के भी कार्ड से देखेंगे क्या और जर्नी के बारे में, बट आप ना, आपके लिए लिखा है कि आप आगे बढ़ते जाओ, न्यू बिगिनिंग्स आती जाएंगी, वन आफ्टर द अदर, अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी वन आफ्टर द अदर। आपकी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। आप देखो यहाँ पे कप, पेंटिकल, स्वॉर्ड एंड वॉन्ड्स, ये एक ही ऐसा कार्ड होता है जिसमें सारे होते हैं। मतलब आप में एक राइट बैलेंस है इमोशंस का, प्रैक्टिकलिटी का, इंटेलिजेंस का एंड पैशन का। इन्फिनिटी सिंबल, इन्फिनिटी सिंबल मैं बोला ना कि आपको बस सोचने की देर है कि मुझे ये चीज चाहिए, एंड आप उस पर इतना हार्ड। अब ये देखो, कोई मैजिक नहीं, आप मैजिशियन, आप जादूगर नहीं हो, ना ही कोई जादू से आपको ऐसी चीज मिलेगी। आप उस पर इतनी जान लगा दोगे, अपना माइंड इतने अच्छे से यूज करोगे, आपने इतनी हार्ड वर्क करोगे, वो चीज आपको मिल जाएगी। ऐसे कोई चीज नहीं बनी जो आपको ना मिले, बिकॉज आप में प्योरिटी भी है। यहाँ पे व्हाइट लिलीज हैं, यहाँ पे रेड फ्लावर्स हैं, पैशन है, प्योरिटी है, इनोसेंस है, एंड आप मतलब बोला ना कि कुछ तो आपकी एनर्जी बहुत ऐसी स्ट्रांग है। बट वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट, मुझे नहीं पता आपने वो एक्सप्लोर किया है आपने अपने लिए या नहीं, अभी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी आवाज़, जिस तरह से आप बात करते हो, या आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे अगर आप वर्क करो, वो आपको इट कैन क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ। अगेन, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टेक्नोलॉजी का यूज करके समथिंग यू कैन डू। एंड आप चलो हम आगे कार्ड से भी वो देखेंगे। आई दिस केम टू माई माइंड बिकॉज सोलमेट का भी कार्ड होता है। जैसे किसी ऐसे इंसान से आपका मिलना है जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। ये कंपैटिबिलिटी ही मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी यू हैव, वाओ। यू हैव और यूर मेंट टू हैव, नहीं है तो ये सारी चीजें करो। ये इंपॉर्टेंट है, हम गॉड्स प्लान की बात कर रहे हैं आपके लिए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सी इस पूरी जर्नी में ना ऐसी भी चीजें हैं। चलो मैं आपको दोनों साइड से बताती हूँ क्या ये मतलब है। देखो, आप स्मार्ट हो,
बट आपके अराउंड ऐसे लोग होंगे जो ओवर स्मार्ट हैं। आपको लगेगा ये मेरे फ्रेंड्स हैं, बट वो आपको धोखा देके जा सकते हैं। कोई कोई ऐसा बिट्रेयल, कोई ऐसा धोखा यहाँ पे लिखा हुआ है। उस चीज से जितना बचने, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। जिस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे वो आपको धोखा दे सकता है और आपको वो चीज पता भी ना चले। सेवन ऑफ सोर्स इज अबाउट दैट डिसऑनेस्टी। मतलब आप जो जैसा दिखा रहे हो वो वैसा है नहीं। ऐसे लोग आपको बहुत मिलने वाले हैं लाइफ में, एंड यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज यही एक डाउन साइड है यहाँ पे। मैंने बोला ना, आप स्मार्ट हो, आपसे ओवर स्मार्ट भी कोई ऐसे इंसान मिले हैं आपको लोगों को, तो आपको तो लगेगा कि अरे मैं तो स्मार्ट हूं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, बट कोई आपको धोखा देके चला जाएगा। तो बी केयरफुल देयर। द अदर थिंग दिस टॉक्स अबाउट सेल्फ डिसेप्शन की भी बात होती है। कई बार ना हम अपनी ही क्वालिटीज नहीं समझ पाते, अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझ पाते। तो क्या है, आप खुद को धोखा दे रहे हो, सेल्फ डिसेप्शन कर रहे हो। यूनिवर्स जो आपके लिए लिखी है, जो चीज, जो फेट है, अब आप अपनी एनर्जी पे वर्क करते हो, वही फेट तब आपको मिलता है। मैं कभी नहीं बोलती कि आपके लिखा है कि आप अब बार बार एक ही एग्जाम्पल दिस आई गिव, लिखा है आपकी लाइफ में आपको बिलियनर बनना है, बैठे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो बिलियनर बन जाएंगे, नहीं बनोगे। कोई मैजिक नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा। तो वही बात है यहाँ पे, आपको ना सेल्फ डिसेप्शन में मत पड़ो, अपनी क्वालिटीज समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो। जब आप समझोगे तभी, जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हो तभी दुनिया अप्रिशिएट करती है, बिकॉज खुद को जब अप्रिशिएट करने लगते हो ना तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करने लगते हो। यू चेंज योर सेल्फ। तो ये चीज है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, बी केयरफुल। ओके टू ऑफ पेंटिकल्स। चलो मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। शायद ना ये चीज कुछ ऐसे सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी आती है जैसे आपको कहीं धोखा मिला, आपने उसे सीख लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप बहुत सतर्क हो जाओगे। यू विल नॉट यू विल नॉट बी मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन। ये यूनिवर्स का प्लान होगा टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमसे भी ऊपर लोग हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स बार बार नहीं करने हैं आपको। इट टॉक्स अबाउट दैट। टू ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बोलता है आपके लाइफ में बैलेंस अच्छा है। मैंने आपको मैजिशियन कार्ड से, बट ये बैलेंस ना ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो रहा है। दिस इज समथिंग दैट यू विल डेवलप विद टाइम, बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस। यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे वेव्स हैं, बट द शिप इज सेलिंग थ्रू। मतलब इमोशंस तो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसमें, बट आप आगे बढ़ रहे हो, आप रुक नहीं रहे, एंड आपको रुकना है नहीं, बिकॉज आपकी कुछ ऐसी एनर्जी होगी ना कि आपको चीजों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, तभी आपका गोल आपके लिए अचीव होगा। या आप मैजिशियन की एनर्जी में जा रहे हो, या जैसे मैंने बोला ना, आप जो भी चीज चाहो वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए बैलेंस क्रिएट करना है। जैसे ये इंसान यहाँ पे चीजों को बैलेंस करना, दो पेंटिकल्स की बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। द बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ, बिटवीन योर पर्सनल लाइफ, तभी आपको वो इन्फिनिटी वाली एनर्जी आ रही है। 2 बार इन्फिनिटी सिंबल आ गया, बहुत बहुत, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, गुड एनर्जीज आपके लिए। सो एंड टू ऑफ पेंटिकल्स बोलता है ना कि कुछ एक ऐसा डिसीजन होगा जहां पे आपको 2 पैथ्स दिखेंगे, 2 रास्ते दिखेंगे, एंड वो डिसीजन बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। आपको समझ में नहीं आएगा इधर जाऊं। आप बिना सोचे समझे वहां पे डिसीजन नहीं लेना, बट वो सोच समझ के भी ना आपको बहुत परेशानी होगी। आपको लगेगा पता नहीं कौन सा पाथ सही है। प्रॉस कॉन्स देखो, अपनी रिसर्च करो, लोगों से पूछो, सब करो। ये इतना आसान डिसीजन नहीं होगा। एंड लाइफ को बैलेंस करना, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना, समझो कि किस टाइम पे किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर एग्जॉशन होगा, फिर हर तरह से डाउन टाइम आएगा, फिर यहाँ पे जो ये मैनिपुलेटिव लोग और आएंगे आपके ऊपर हावी होने। सो बी केयरफुल देयर। एट ऑफ कप्स, सीक्वेंस में चीज होंगी कुछ आपके लिए, पता है, कुछ ऐसा है 1 2 7 8, एक के बाद एक कुछ ऐसी चीजें होंगी। जैसे ना यूनिवर्स पहले आपको बोलेंगे ये देखो ऐसी चीजें हैं, समझ लो। अगर आप समझ गए तो आसान हो गया वो पाथ, नहीं तो ऑब्स्टिकल आएगा। 8 ऑफ कप्स क्या बोलता है, यू मेंट टू
लिव योर लाइफ जहाँ पे सी मैजिशियन बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, मतलब एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। एट ऑफ कप्स क्या बोलता है, इस सक्सेस के थ्रू, इस सक्सेस का आपकी लाइफ में आपकी लाइफ पर्पस से कनेक्शन है। तो जो वेल्थ होता है ना, इट्स गुड टू बी मटीरियलिस्टिक, यू नो, बिकॉज यू विल बी लिविंग योर लाइफ एकदम बढ़िया खुशी से। वैसे एक तो कुछ ऐसी चीज भी, आपकी मार्केटिंग स्किल्स बड़े अच्छे होंगे, कुछ आपको स्मार्ट बनना है, लाइक क्लेवर। अब जैसे एट ऑफ कप्स में बोल रही थी कि हैव द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी क्या होता है ना, कि आप सीख रहे हो चीजों से, अपने अराउंड चीजों से, प्लस मनी इज टू बी स्पेंट ऑन यू विच यू विल स्पेंड। मेडिशन कार्ड वो दिखाता है। बट आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी जब होती है तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो बड़ी चीजें हैं, ये जो इतनी हमारे अबंडेंस है, इतनी वेल्थ प्रोस्पेरिटी हमारी लाइफ में, इससे उन लोगों के साथ शेयर करना है जिनके पास इतना नहीं है। चाहे वो आपने गरीब बोलो, आप नीडी बोलो, पुअर बोलो, ये आपकी कुछ डेस्टिनी से रिलेटेड है कि आप इनको बहुत हेल्प कर रहे हो, आपके फेट से रिलेटेड है, एंड वो आपकी लाइफ का एक पैशन बन जाए। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो आगे जाके आपका नाम, अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि आप नाम के लिए करोगे, जैसे कोई एनजीओ खोल सकते हो, लोगों की बड़े लेवल पे हेल्प कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करो जहां पे एक बिग लेवल पे लोगों की हेल्प होती है, दैट्स कनेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस। चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो डायरेक्ट हेल्प है, इनडायरेक्ट हेल्प है, समथिंग इज देयर एंड देयर लाइज योर पैशन, लोगों की हेल्प करना। अगेन यहाँ पे 2-3 बार बोला जा रहा है, थोड़ा सी आप, मैंने बोला कि एक अच्छा बैलेंस है, बट आप कुछ चीजों को लेके ना लाइफ में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पे इमोशंस आपके ऊपर ज्यादा ओवर पार कर रहे होंगे। वो टाइम होगा जहां आप इम्बैलेंस में जाओगे। बैलेंस यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल्स कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिकल बनोगे। पेंटिकल्स बोलता है प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो। इमोशंस आपको वैसे भी हाइज एंड लोज ऑफ इमोशंस में ले जाके जाता है। अगेन एट ऑफ कप्स इज रिलेटेड टू समथिंग ट्रैवलिंग। अब वो ट्रैवलिंग फ्रॉम, अब कंप्लीट मूव ऑफ रेसिडेंस है, वन सिटी टू डिफरेंट सिटी, वन कंट्री टू डिफरेंट कंट्री। मतलब आप इतनी सी तो बात है, जहां बॉर्न हुए होंगे ना, वहां आप पूरी जिंदगी नहीं बता रहे हो उस सिटी में, उस कंट्री में, नहीं है वैसा कुछ। आपकी मूवमेंट है एंड ये जरूरी है आपके लिए, इफ यू वांट टू हैव दैट सक्सेस, अचीव दैट लाइफ पर्पस। मून की एनर्जी आपको टाइम टाइम पे गाइड कर रही होगी। यहाँ पे मून की एनर्जी दिखती है, आपको इंट्यूटिवली गाइड कर रही होगी, सो यू विल बी देयर। ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे आप इतने बड़ा पहाड़, आप में पैशन बहुत है, रेड कलर के आपने कपड़े पहने के, जूते भी रेड है, सपोर्ट भी है, यहाँ पे स्टिक है, यहाँ पे जो आपको हिल्स दिख रहे हैं, मतलब ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, आप उनको पार कर लोगे बिकॉज आपका पैशन स्ट्रांग है। सो यस, यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशंस है ना, मैं क्या बोलूँ। 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य, फायर होता है बहुत। 2 क्या होता है, मून, जो आपको बैलेंस करे, चंद्रमा, ठीक है। अब 8 शनि की एनर्जीज को लेके आता है, जो आपको सिखाते हैं चीजों को लेके। अब जब सीख जाते हो तो 7 की एनर्जी आ गई आपके लिए, केतु, जो अपना धर्मा समझ रहे हो। सो इट्स वेरी मच अलाइंड। अगर आपने अपनी चीजों को समझ लिया ना, तो एक स्मूथ एनर्जी है। बट कुछ चीजों को अवॉइड करना आना चाहिए, कुछ चीजों में ना बोलना आना चाहिए। आपके लिए स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा इनोसेंट रहोगे तो धोखा देके चल जाएंगे लोग, फिर डिले होगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जो भी चीज आपको चाहिए होगी, जो भी लाइफ में, उससे बहुत कंपटीशन होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे लोग उस चीज को लेना चाहते हैं। आपकी मैजिशियन की एनर्जी है, यू कैन मेक द इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, यू कैन टर्न द टेबल इन योर फेवर। बट अपनी यूएसपी समझो, अपना एक्स फैक्टर समझो, आप कैसे करोगे, वहां पे दिमाग लगाना होगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको ऐसी भी चीजें होंगी ना, आप कुछ चीज चाहते हो, उसमें 10 लोग बोलेंगे अरे ऐसे नहीं, ऐसा होता है, ऑपोजिशन। आप जो करना चाहो दूसरे बोलेंगे कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी लेके आता है, लोग आपसे झगड़े करने लगे जबरदस्ती, जिसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज यहाँ पे आती हैं। दूसरों की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से बचो। ऐसे आपके अराउंड बहुत लोग होंगे जो फालतू में आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे और वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, टेंशन दे रहा है। अब इतना कॉम्पिटिशन है, एंड यहाँ पे अनहेल्दी कॉम्पिटिशन भी है, मैं आपको बताऊं। मतलब आप कुछ भी कर रहे होगे ना, आप दूसरे के दिमाग में ऐसे चल रहा होगा, इसको पता नहीं क्या, ये तो लकी है, ऐसे कैसे हो सकता है,
क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी है तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती होंगी। अब एक और चीज, मैजिशियन से कोई ना कोई आपको मेंटोर मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करें। दूसरी बात, मैजिशियन स्मार्ट है तो द पर्सन मैजिशियन, आपको ऐसा करना है कि यू नीड टू प्ले योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। अपने प्लान सबसे रिवील मत करो। जहां से एडवाइस लेने जा रहे हो किसी राइट पर्सन से, किसी मेंटोर से, वो बात अलग है, बट सबसे रिवील मत करो, बिकॉज यहाँ पे अनहेल्दी कॉम्पिटिशन बहुत दिखता है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी, केओस दिखता है। उस केओस से निकलना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो दीज आर ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। 5 ओके, अब इस केओस से आप कैसे निकलोगे? 5 की एनर्जी, मर्क्यूरी आपको बोलते हैं कम्युनिकेशन पे कंट्रोल। गुस्सा आ रहा है, डीप ब्रीथ, यू नो, हट जाओ वहां से। कोई जबरदस्ती लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मौका मत दो। वो आवाज रेज कर रहा है, आप मत करो। अभी कम्युनिकेशन पे काम करना है, आपको फ्लेक्सिबल बनना है। दूसरे आपको बहुत इंस्टिगेट करेंगे, नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। आपको अपनी लाइफ किधर ले, आप मैजिशियन बनना चाहते हो या 5 ऑफ वांड्स में रहना चाहते हो, लड़ते रहना? तो यस, डेविल कार्ड, एक सेकेंड रुकिए। डेविल कार्ड, धर्मा समझो पहले ही मैंने बोल दिया था, बिकॉज यहाँ पे अब ऐसी चीज होती है जहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें आपको हो जहाँ पे आप फील करने लगो कि आप ओवर मटीरियलिस्टिक हो जाओ। मैं हमेशा बोलती हूँ मटीरियलिस्टिक होना कुछ बुरा नहीं है, एंजॉय करो अपने पैसे को, खुद पे खर्च करो, अच्छी बात है। बट जब आप ऐसे हो जाते हो कि आप दूसरों से शेयर नहीं करना पाए, मैं वो चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यू नो, आपके लाइफ पर्पस है वो, बट ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, अरे यहाँ पे कैसे, इसको कितने पैसे दिए, ये गरीब को क्यों हेल्प कर दिया, लिटरली आपको बोले, आपको लग रहा हो कि ऐसे लोग नहीं होते, लिटरली यहाँ पे ऐसे नहीं देने चाहिए, तो इसको सेव कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे लोग आपको मिले। आपकी जर्नी में कुछ ऐसा भी है कि आपके लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन है, डेविल की एनर्जी है। अब डेविल की एनर्जी क्या है? वो जो रॉन्ग साइड ऑफ वीनस होता है ना, 15/6, ठीक है, रॉन्ग साइड ऑफ वीनस, जहां पे फिजूल के खर्च, खुद पे स्पेंड करना बुरा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ उसको, ओवर स्पेंडिंग करना ऐसी जगहों पे जहां पे जो गलत जगह है, एडिक्शंस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम नॉट जजिंग, बट यू नो अल्कोहल, समथिंग लाइक ड्रग अब्यूज, समथिंग लाइक यू नो, जहाँ पे फिजूल खर्च, मतलब उस वो पैसे कहीं सही जगह पे नहीं जा रहे, यू नो। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, यू नो, टू मच जंक फूड, दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन, राइट? किसी चीज से ऑब्सेस हो जाना, आप एक ऐसी एनर्जी मिलेगी, आप किसी चीजों से ऑब्सेस हो जाओगे। डिजायर एंड ऑब्सेशन में डिफरेंस होता है। ऑब्सेशन इज डार्कर फेसेट ऑफ डिजायर विच विल नॉट वर्क फॉर यू, बिकॉज वो आपको ना बहुत नीचे लेके जाएगा, वो आपको ऊपर जो आपके लाइफ पर्पस से नहीं मिला रहा है। अगेन डेविल कार्ड टॉक्स अबाउट कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको बहकाए, जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाए। डेफिनेटली आपको समझ में ये इल्यूजन होगा, ये आपको वो समझना है व्हाट इज राइट फॉर मी, वो आपको स्टैग्नेंट एनर्जीज में, वो कार्ड में दिखा नहीं सकती, जैसे चेन करे आपको। कोई ऐसा इंसान भी आए जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम करने की कोशिश करे, या फिर कोई ऐसा ही इंसान आ जाए जो यू नो किसी ऐसे इंसान से आप टकरा जाओ जो आपको धोखा देके चला जाए लव लाइफ में। जस्ट बी केयरफुल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव लाइफ, बट वो चीज वहां पे दिखती है, हेंस आई एम टेलिंग यू। कोई ऐसा इंसान जो आपके ना पैसे आपको यू नो फ्रॉड करके चला जाए, यू नीड टू बी केयरफुल। मैंने बोला ना आप स्मार्ट हो, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ओवर स्मार्ट, आप उनकी नजर हमेशा आपके ऊपर रहती है, ये बहुत नजर लगती है ऐसे लोगों को, यू नो, जेलसी वाली एनर्जी लेके आता है ये, सो यू नीड टू बी केयरफुल यो। मैंने बोला ना, सी अब मैजिशियन की एनर्जी ना तो कुछ ऐसी चीज है जो आप में है वो सब में नहीं है, एंड उसकी वजह से ना कुछ ऐसा है, आपकी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो लाइफ में एक पॉपुलेशन में ना जो 10% लोग जो अचीव कर पाते हैं, वो वाली एनर्जी है। नाउ यू हैव टू सी हाउ यू विल टेक इट फर्दर, बिकॉज आपके लिए बड़े बड़े डिसीजंस हैं, ये इतना आसान पाथ नहीं है। फॉर ऑफ स्वॉर्ड्स बोलते हैं जितने आप स्पिरिचुअल रहोगे, प्रेयर्स करोगे, अब
अब स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ भी मैं बार बार बताती हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेडिटेशन एंड प्रेयर्स, वो एक पार्ट होता है। आप अपने सोल से कनेक्टेड रहो, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड रहो, ये सारे ऑब्स्टिकल्स खुद ब खुद अपनी लाइफ, आपकी लाइफ से निकलते जाएंगे। जस्ट बी केयरफुल। जब भी कभी ऐसा लगे कि मेरी बॉडी थक रही है, प्रॉपर स्लीप नहीं, रेस्ट ले लो। ओवर एक्सर्शन आपको नहीं करना है, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। Swords is about using your intelligence. जितने विजडम के साथ आगे बढ़ोगे उतनी एनर्जीज आपकी स्मूथ रहेगी। आपको ना थोड़ा चिल होके काम करना है। लोग आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, चिल रहो, बस चिल करो आप। इंपॉर्टेंट है। एक कान सुनो, एक कान से उड़ा दो। टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी चीज दिखाता है जहां पे आप लोगों को बहुत सारी चीजों में ना नहीं बोल पाते हो। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की। मैं ये नहीं बोल रही सबको ना बोल दो, बट जहां पे आपका ही नुकसान हो रहा है, ऐसी बहुत सिचुएशंस आई होंगी या आ सकती हैं, आप वहां पे ना नहीं बोलोगे तो आपका ही नुकसान होगा, एंड दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। पूरी दुनिया का भार आपको लगेगा, पूरी दुनिया का भार उठा लूं मैं, कैसे चलेगा? फन की एनर्जी में जाओ, खुश रहो, घूमो फिरो, ये सब इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन समझ लोगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, राइट? कुछ ऐसी चीजें भी होंगी आपकी लाइफ में, जैसे ना आपको अपने माइंड का यूज करना है। अब वो आपने स्टार्ट तो की वो चीज, अब आपको लग रहा है ये सही, पहले तो ठीक लग रहा था, अब वो आइडिया सही नहीं लग रहा, मेक अ चेंज। सी, अब मेक अ चेंज एकदम से फ्लिप नहीं हो जाना है, राइट? यू हैव टू सी द प्रोस कॉन्स, डिसीजंस लेना। मैंने टू ऑफ पेंटिकल्स से आपको बताया, एडवाइस लेना। बट टेन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लगता है इंसान पूरे टाइम नेगेटिव एनर्जी में रहता है, भार उठा के चल रहा है, इतना ओवरलोडेड, इतना ओवरबर्डन्ड कि मैंने बोला ना, आप बहुत ज्यादा काम कर लिया है, रेस्ट ले लो, वेकेशन पे चले जाओ। ये सब इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अच्छी एनर्जीज नहीं लेके आता है। इट्स मोर अबाउट ब्रीथ, फ्रीडम। फॉर ग्रांटेड नहीं, किसी को अलाउ मत करो कि आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले। ये सब चीजें पूरी जर्नी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये पता है ये क्या है, मैंने बोला ना, आपका पैशनेट साइड भी, आपका इनोसेंट साइड भी है। तो कोई आपकी इनोसेंस की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, सो जैसे लिटरली आपके लिए पता है कैसी एनर्जी आ रही है। अब मैजिशियन बहुत स्मार्ट है, सक्सेस स्मार्ट तो है, चलो सक्सेसफुल, बहुत कुछ अचीव किया। वो सोचते हैं इससे मैं कैसे ले लूँ ये चीज, इसको कौन करके, इसको कुछ ऐसे बोल के, कुछ गलत सलाह दे दें, कुछ कर दें, सो एक सेकेंड, ये क्या हुआ? ये कार्ड एकदम से चल के मेरे हाथ पे आ गया। ओह वाओ, अपॉर्चुनिटी। लाइफ आपको हर मोड़ पे डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे रही होगी। बी एक्सेप्टिंग आपके लिए बहुत अबंडेंट एनर्जी है, ठीक है? इन लोगों को, इन सिचुएशंस को जिनको मैंने बताया, उनको वो आपको क्या बोलूं मैं, उसको ऑब्स्टिकल बनने मत दो। अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करो अपनी लाइफ में। खुद से मतलब रखो, दूसरों से मतलब मत रखो। एक और चीज मैं बहुत क्लियरली आपको बोलूंगी, अगर आप कुछ ऐसे लोगों की कंपनी में रहे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, गलत लोग, तो आप जेलसी कर सकते हो लोगों से। आपकी ऐसी एनर्जी होगी जहां पे ना आप खुद में खुश नहीं हो। आपके पास कितना भी हो जाए आप सोचोगे मेरे पास ज्यादा नहीं है, उसके पास ज्यादा है। आपकी कंपनी, आपके लोग जिनको आप, जिनसे आप रोज मिलते जुलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ में, जो आपकी डेस्टिनी डिसाइड कर रहा है। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे 12 की एनर्जी है, दैट कम्स टू जुपिटर। गुरु का होना, बृहस्पति बोलते हैं कि डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करे, गाइड करे, गुरु बन जाए आपकी लाइफ का। यू आर ऑल्सो मेंट टू गाइड पीपल, बिकॉज मैजिशियन के लोग बात बहुत सुनते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। फिफ्थ चक्रा अगेन, जैसे मैंने बोला, थ्रोट चक्रा इनलाइटेंड होगा आपका। पता नहीं, मैंने बोला ना, आपको कुछ आवाज इंपॉर्टेंट है। थ्रोट चक्रा, कुछ आपकी आवाज इंपॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इट इज लाइक द गिफ्ट ऑफ गैब फॉर यू, आपको उस पर वर्क करना है। मैजिशियन की एनर्जी सबसे बेस्ट होती है जब आप उनको बोल दो ना, तुम
डेजर्ट में जाके, रेगिस्तान में जाके सैंड बेच के आ जाओ, वो आके बेच के आ जाएंगे, बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी, वो कुछ भी तो वो वैसी। दूसरी बात है ना, थ्रोट चक्र आपका बहुत हील होता हुआ दिखता है। सो अगेन योर वॉइस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, योर कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसकी एक ये शुरू से नहीं हो गया, आपने उस पर कुछ वर्क किया हो, कुछ हीलिंग एनर्जी यहाँ पे दिखती है। आर्कएंजल गैब्रियल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। सो यस आपका बड़ा वेल प्रिपेयर्ड वाला ऑरा है। That's how it comes. Very intense eyes, very intense eyes. एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ये आपको बोलते हैं जो भी आप लाइफ में करो, लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखो। जहां जहां पे एक्सपेक्टेशन रखोगे जिन जिन लोगों से, वहां वहां आपको निराशा मिलेगी, वहां वहां आप प्रॉब्लम में जाओगे। अगेन मैंने आपको अभी तुरंत ही बताया था अभी, यू नो, कि आपके पास सब कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा घर है, कुशंस, कंफर्ट, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, यू नो, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। ये इंसान कहाँ देख रहा है? कहीं और देख रहा है। डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हो बिकॉज आपके अराउंड लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ आपको लगेगा अरे यू नो, सी हेल्दी कॉम्पिटिशन अच्छा होता है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं होता है। बिकॉज आप कुछ चीज़ों से ना खुद से भी एक्सपेक्टेशन रखना, तो वो एक हेल्दी कॉन्फिडेंस बना के रखो खुद को। मतलब इल्यूजनल डिल्यूजनल होगे तो फिर कैसे चलेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप समझो, ठीक है। आपके लिए आपकी वेडिंग, अगेन 3 की एनर्जी, जुपिटर। अब पता नहीं, हो सकता आपकी जो स्पाउस हो वो आपके लिए दैट मेंटोर का काम करे, हो सकता है। वेडिंग, मैरिज, आपकी इस पूरी जर्नी में ये मैरिज की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। मैरिज के बाद कुछ बड़ी चीजें होंगी आपकी लाइफ में इन अ वेरी गुड वे। यू आर गोइंग टू गेट अ स्पाउस इज गोइंग टू बी वेरी लविंग, केयरिंग, बहुत रिस्पेक्टफुल। ये इस कार्ड को ही देख के वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, आप साथ में बहुत अच्छे देखोगे। एंड बहुत प्यार है, पिंक फ्लावर्स पीछे सो बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में। एंड समहाउ योर वेडिंग डे, जिस दिन आपकी शादी हो रही है, दैट विल बिकम द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, कुछ ऐसे। प्लस योर पार्टनर इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट सपोर्ट, बिगेस्ट बैकबोन। ये चीज यहाँ पे दिखती है। कौन से कार्ड्स, स्पिरिचुअल लव, यहाँ पे मैंने बोला मैरिज एंड स्पिरिचुअल लव। पहली बात तो आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा, स्पिरिचुअल लव होगा, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करने की इनोसेंस होगी। यहाँ पे हर तरह का पैशन है। प्लस एट द सेम टाइम जैसे कपल्स के बीच में ना प्रॉब्लम होने लगती है, स्पिरिचुअल लव नहीं होता है। तो ये वैसा लव है जहाँ पे कोई एजेंडा नहीं है, जेन्युइनली एक दूसरे के लिए चाहना, यू नो, अच्छा चाहना, वो चीज़। एंड ये इसलिए डेवलप हो रहा है बिकॉज आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी पे बहुत इन्वॉल्व हो गए। ये उस चीज का इंडिकेशन है। गुड फॉर्चून, लकी पर्सन, मैजिशियन, मैंने बोला था मैजिशियन लोग लकी होते हैं। अब लकी, अब देखो मिसकंस्ट्रू नहीं करना है। लकी का मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर से कुछ, आपका हर चीज जो होती है वो कर्मा होते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं से पास्ट लाइफ कर्मा कुछ बहुत अच्छा रहा तो गुड फॉर्चून आ रहा है। आपने इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छे काम किए, आपके लिए गुड फॉर्चून आ रहा है। दैट इज वॉट यू नो लकी इज, लक इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो गुड फॉर्चून आपके लिए गोल्डन बीटल की एनर्जी है। समझ गए आप? सो वर्क अपॉन इट, समझो अपनी एनर्जीज को क्या क्या है यहाँ पे। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, लाइफ को सेलिब्रेट करना, अपने अराउंड जो लोग हैं, अपनी फैमिली के लोग, उनके साथ सेलिब्रेट करना, अपने पार्टनर के साथ यू नो एंजॉय करना। आपको यूनिवर्स इतने सारे रीजंस देंगे ना जो आपकी लाइफ में वो एंजॉयमेंट, वो सेलिब्रेशन बार बार आए। चाहे वो सक्सेस है, अकम्पलिशमेंट्स है, आपकी शादी है, बच्चे हैं, आपकी अपनी फैमिली की कुछ एनर्जीज है ना, यू नो समथिंग, यू नो एक ऐसे इवेंट्स, ऐसे बड़े इवेंट्स या माइलस्टोन्स आप अचीव करते जाओगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना, यू नो, ये आपको नेगेटिव लोगों से दूर रखेगा। सो यस, योर माइंड विल बी यू नो लाइक लाइट हार्टेड, यू विल बी लाइट हार्टेड माइंड नहीं। इसलिए मैं वो 10 ऑफ वॉन्स बोली थी, बाहर उठा के मत चढ़ो, एंजॉय करो लाइफ को, लाइफ इज गुड। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, वो तो इतने बार बता दिया,
कि कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी, बट पीछे यहाँ पे सनराइज है। आप ये मत समझना कि जो परेशानी आ रही है आप इनको ओवरकम नहीं कर सकते। एक मैजिशियन किसी भी परेशानी को ओवरकम कर सकता है, चाहे कुछ भी हो, मैं बता रही हूँ कुछ भी हो। दैट्स हाउ मैजिशियन वर्क्स। पीस एंड हार्मनी, आपकी लाइफ में बहुत पीस है, सुकून है, हार्मनी है, प्रोस्पेरिटी है। म्यूजिक कैन बी समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी आपको ना ऐसा लगे कि बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आप किसी पीसफुल, आप कोई ऐसी जगह आप सोच, मतलब पीस की एनर्जी में जाओ जहाँ पे आप हो सकता है आपके घर के अंदर ही कोई ऐसी जगह आप रखो, मे बी एग्जाम्पल के लिए कोई स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ पे आपको जाके पीस मिल रहा है, या फिर आप वेकेशन पे जाओ जहाँ पे आपको जाके पीस मिलता है, या किसी ऐसे इंसान से बात करो जिससे मिलकर आपको पीस मिलता है। आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हैं, बट यू नीड टू वर्क अपॉन इट। सो यस, म्यूजिक कैन बी इंपॉर्टेंट अगेन। Someone going out of your life at the end of the situation, कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे ना आपको किसी इंसान को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। मैं निकलने की बात नहीं बोल रही हूँ, निकालना पड़ेगा, बिकॉज दैट पर्सन विल नॉट बी गुड फॉर यू, दैट थिंग विल नॉट बी गुड फॉर यू, बिकॉज मैंने बोला ना कुछ धोखा समथिंग। अब हो सकता है आपको वो थोड़ा चैलेंजिंग लगे उस टाइम, आपको दुख हो उस चीज को लेके, बट उस पर्सन को, उस सिचुएशन को अपनी माइंड से, अपनी लाइफ से, पास की एनर्जी को निकालना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। सो हैव दैट ऑन माइंड। ओके, अट्रैक्शन बहुत प्यार है भाई। वेडिंग का कार्ड आपके लिए आ गया है, वहां पे था वो मैंने बोला कि आप दोनों की वैसी एनर्जी है, प्लस यहाँ पे अट्रैक्शन, कॉलिंग इन योर सोल अलाइज, आपकी शादी जो होगी वो आपके सोलमेट से होने वाली है, फॉर एवर वाली एनर्जी यहाँ पर आती है, फॉर योर सोलमेट की एनर्जी, मैरिज की, बिकॉज यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। What type of personalities have you attracted in your life? Set a fresh intention around the kind of people that you would like to meet in the future. कुछ आपको lessons मिलेंगे। Then you will understand what love means for you, what marriage means for you. कौन से लोग सही हैं, because पहले आप कुछ गलत लोगों को अट्रैक्ट करोगे तो आपको ना विद टाइम समझ में आएगा कि एक ओपन माइंड रखोगे फिर, बिकॉज फ्रेश इंटेंशन आपको सेट करनी पड़ेगी, where you're open to new possibilities, जहाँ पे आप रिजिड नहीं हो कि मेरे को ऐसे ही पर्सन से शादी करनी है, ऐसे ही पर्सन से मेरे को प्यार में जाना है, तो आपको थोड़ा ओपन माइंड, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, वेरी गुड फिजिकल इंटिमेसी, ऑल ऑफ दिस comes with this card. Look in a book. Whatever your question right now, you'll find the answer in a book. The words you find will bring insight you seek. कुछ ऐसी चीज हो सकती है, अब मुझे नहीं पता ये किस चीज से आपको कुछ आंसर्स किसी बुक से मिले, अब वो कोई रिलीजियस बुक है या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो, वहां से आपको कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि आपको लर्न करने की, आप बात समझ लो। लुक इन अ बुक। अब अगेन मुझे नहीं पता कि इससे क्या, बट मेरे पास एक बुक है, क्या पता यूनिवर्स आपको कुछ वहां से बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी सी, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी, बिकॉज मैंने किसी भी और पाइल के लिए यूज नहीं किया। लुक इन अ बुक है, बट वो आपको जो मैंने बाकी चीजें बताई वो भी something will give you very right guidance, maybe a certain religious book, spiritual book, और कहीं ना कहीं से आप कुछ आंसर्स वहां से मिले, या फिर अगर आप बुक रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए, इट विल बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग थिंग इन योर लाइफ। बट ठीक है, लुक इन अ बुक, लेट अस सी क्या बोला जा रहा है। आई एम ऑल्सो नर्वस। टेल समवन व्हाट इट मीन्स टू यू। लव एक्सप्रेस करना, ये चीज कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार अपने लव को शायद एक्सप्रेस कर नहीं पाते हो, जरूरी नहीं है रोमांटिक हो, रोमांटिक भी हो सकता है, बट जो अपने लव्ड वंस है, आपके अपने लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हो, उनको एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। वन मोर, ये किसी के लिए भी मैंने यूज नहीं किया है। द आंसर इज इन योर बैकयार्ड। वाओ। अब ये आपको ये बोलता है कि कुछ चीजें हैं ना आपको पता होंगी, बट कि ऐसे ही होंगी, बट आप ना जैसे योर माइंड इज सच, वो आपके बैकग्राउंड में, आपको उसके लिए थोड़ा मेडिटेट करना पड़े, थोड़ा सबकॉन्शियस में जाना पड़े। इट इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू आर नॉट एबल टू सी। तो द आंसर इज इन योर बैकयार्ड। ऐसी है ना कि आप, मैंने बोला ना आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लोगे। सो इट्स ऑल अबाउट सीइंग, लुकिंग फॉर इट, आंखें बंद करके नहीं बैठना है। सो यस, ओके, वेट, मैं उधर कार्ड्स को देखने लगी, मैंने बुक कहाँ रखा है, एक सेकंड।
फायर। आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल, आपकी टाइगर की एनर्जी है। माई पैशन इज माई पावर, आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, माइटी फोर्सेस कम टू माई एड। अब यहाँ पे बात होती है, आप अनस्टॉपेबल हो। मैंने बोला ना, आपकी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसको आप अचीव ना कर पाओ, जो आप जो आपको मिले ना, अगर आप उसे वर्क करो तो आप अनस्टॉपेबल हो। आपका पैशन ही आपका पावर है। यू आर बोल्ड, आप ब्रेव हो, करेजियस हो, बोल्ड हो, एंड बिकॉज आप इस एनर्जी में हो, जो माइटी फोर्सेस हैं, जो यूनिवर्स की एनर्जीज हैं, वो आपको हेल्प करेंगी, आपको एड देंगी, लाइक हेल्प, डायरेक्ट, इंटरेक्ट, इन एनी वे। सो यस, अब लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स बता देती हूँ जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, या आपकी लव लाइफ, करियर, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, समथिंग। ओके, लेट्स सी। एक सेकेंड रुको भाई, एक अल्फाबेट भी क्या US, पता नहीं क्या, US travel, I don't know what this is about. US, okay. USMKNG, आपके लिए बहुत सारे आए हैं, J, पता नहीं, US अगेन, मेरे को न्यू जर्सी, I don't know what this is about. V, Z, R, A, E, Y, H, X, I. ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।